Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। हम लोग डायनामिक्स स्टार्ट कर चुके थे नहीं? गुड मॉर्निंग सुधांशु। हम लोग डायनामिक्स स्टार्ट कर चुके थे, तो डायनामिक्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। क्लियर? बोला कि डायनामिक्स अभी चलेगा 2-3 दिन तक। क्लियर? उसके बाद फिर आपका डायनामिक्स कंप्लीट होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? बोला कि देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, जब डायनामिक्स की बात कर रहे थे तो कल हमने आपको बताया था क्या? कल हमने आपको बताया था बर्नौलीज इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो। नहीं, कल हमने आपको बताया था बर्नौलीज इक्वेशन। याली गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग। क्लियर? कल हमने आपको बताया था बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर सी बात है? लगे क्या कि अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नहीं, अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि एप्लीकेशंस की जब बात करते हैं तो बोला कि सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, क्लियर सी बात है? बोला कि वेंचुरी मीटर, और दूसरा है आपका, गुड मॉर्निंग रवि। क्लियर? बोला कि वेंचुरी मीटर, और दूसरा है आपका ओरिफिस मीटर। तीन यूज है नहीं, तो तीसरा दूसरा है आपका ओरिफिस, और तीसरा है आपका क्या? पिटॉट ट्यूब। तीसरा है आपका पिटॉट ट्यूब। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से। बोला कि तीनों एक साथ देख लें तो दैट विल बी बेटर। बोला कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। नहीं, संजय गुड मॉर्निंग। बोला कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब की बात करते हैं। नहीं, तो सबसे पहला बात करते हैं हम वेंचुरी मीटर की। व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरी मीटर? इज दैट क्लियर? तो बोला कि वेंचुरी मीटर का यूज जो है वो हम करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। क्लियर? बोला कि अगर किसी ने पूछा ओरिफिस मीटर का यूज करते हैं, सोनाली उमेश गुड मॉर्निंग। बोला कि किसी ने पूछा ओरिफिस मीटर का यूज क्यों करते हैं? बोला कि ओरिफिस मीटर का यूज भी करते हैं हम डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। नहीं, बोला कि और अगर हम बात करते हैं पिटॉट ट्यूब की, तो पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए। क्लियर? बोला कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं, बोला कि हमारे पास एक चार्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। नहीं, बोला कि एक चार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें चैप्टर जो है वो हाफ से ज्यादा पोर्शन कवर अप हो। हाफ से ज्यादा पोर्शन कवर अप हो मतलब कि दो चार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो, सो दैट विल बी बेटर। नहीं, बोला कि ये चीज ध्यान रखना है। विकास गुड मॉर्निंग। क्लियर सी बात है? बोला कि ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। नहीं, चलिए अब देखिए ध्यान से। तो बोला क्या कि अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और फ्लो वेलोसिटी, क्लियर सी बात है? बोला कि अगर डिस्चार्ज की बात करते हैं तो Q बराबर होता है क्या? A1 A2 रूट अंडर 2GH अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोला कि यहां पे अपने को जानना है A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। क्लियर सी बात है? बोला कि अगर हम बात करते हैं A1 की, तो A1 होता है आपका पाइप डाया, पाइप डाया। क्लियर? बोला कि अगर हम बात करते हैं A2 की, तो A2 होता है आपका थ्रोट ऑफ वेंचुरी, डाया सॉरी एरिया, पाइप एरिया ना, एरिया। क्लियर सी बात है? अगर बात करेंगे तो ये होता है कि थ्रोट एरिया, थ्रोट एरिया किसका? ऑफ वेंचुरी। क्लियर? और अगर किसी ने बात किया कि अगर बात करेंगे हम, 11वीं गुड मॉर्निंग। क्लियर? बोला कि अगर हम बात करेंगे क्या कि एच की, तो एच जो होता है वो होता है आपका प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस। एच जो होता है वो होता है आपका प्रेशर हेड डिफरेंस। इज दैट क्लियर? समझते जाइएगा बस खाली। मैं बोला कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, फॉर्मूला एक जगह सेमेराइज करना चाह रहा हूं। नहीं, ध्यान से। बोला कि प्रेशर हेड डिफरेंस, क्लियर सी बात है? जब एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एच बराबर होता है एक्स इंटू SM बाई एस माइनस वन। एच इक्वल्स टू एक्स इंटू SM बाई एस माइनस वन, जहां एक्स जो है वो है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। क्लियर? बोला कि एसएम की बात करते हैं तो ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्लियर। और अगर एस की बात करते हैं, ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इज दैट क्लियर? लगे ये आपका इस फॉर्मूले का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। इस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ डिस्चार्ज का, लगे इस डिस्चार्ज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया इस टेबल में, यहां पे, क्लियर। लगे अगर आप यहां डिस्चार्ज की बात करने जाते हैं क्यू की, लगे क्यू बराबर यहां होता है आपका A1 A0 रूट अंडर 2GH अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, तो लगे अगर हम बात करेंगे ये, तो लगे A1 क्या हो गया आपका, A1 जो हो गया आपका वो हो गया आपका पाइप एरिया, A1 जो है दैट इज पाइप एरिया। इज दैट क्लियर? अगर हम A0 की बात करेंगे तो बोला गया क्या कि एरिया ऑफ ओरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस, क्लियर बात है। यहां पे A2 जो होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, क्लियर सी बात है। और अगर हम बात करेंगे सीसी, क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर सी बात है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सीसी बराबर होता है आपका A2 अपॉन A0, सीसी इक्वल्स होता है आपका A2 अपॉन A0। इज दैट क्लियर? लगे इसी में एक टर्म आता है आपका डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, जो बाद में बात करेंगे। ये है आपका क्या, यहां पे CD लिख दीजिए, नहीं लगे यहाँ पे Q बराबर हो गया आपका CD इंटू A1 A0, नहीं ये है आपका Q एक्चुअल, अगर बात करें सॉरी Q थ्योरेटिकल, नहीं ये आपका हो गया Q थ्योरेटिकल। इज दैट क्लियर? देखते जाइएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं फ्लो वेलोसिटी की, अगर हम बात करते हैं फ्लो वेलोसिटी की, तो V बराबर होता है आपका रूट अंडर 2GH, जहां H बराबर होता है आपका स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड। इज दैट क्लियर? और अगर बात करेंगे इन पाइप, इन पाइप V इक्वल्स टू होता है रूट अंडर 2G X इंटू SM बाई S माइनस 1। बाद बाकी सारे टर्म्स तो आपको पता ही है। लगे ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। अभी चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चार्ट और बनना है, नहीं लगे इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं लगे इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। नहीं देख लीजिए ध्यान से प्लीज। लगे अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कॉपी करना है जिनको वो कॉपी कर लीजिए, क्लियर से बात है। और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। नहीं फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, पहले एक टेबल और बनेगा, इसमें टेबल अभी कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं देखिए ध्यान से और बताइए प्लीज। अगर कोई डाउट लगे सो यू शुड आस्क, अगर आपको कोई डाउट लगे इस टेबल में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो ये टेबल आप कॉपी रखेंगे सो दैट विल बी बेटर। नहीं आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, लगे क्या कि ये हो गया आपका टेबल कॉपी, नहीं लगे टेबल कॉपी हो गया होगा आपका। चलिए देखिए अब ध्यान से, बोला कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि अब फिर से वही टेबल चल रहा है आपका, नहीं क्या वेंचुरी सॉरी ओरिफिस, और यहां पे क्या हो गया आपका पिटॉट, क्लियर बात है। वेंचुरी ओरिफिस एंड पिटॉट। क्या हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजेंद्र? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें से? फिर देखो आप
बेचैन ज्यादा हो जाते हो, नहीं आप फ्रस्ट्रेट जल्दी होते हो राजेंद्र। कल आप चले गए क्लास छोड़ के बीच में ही, क्लियर, तो बोला कि आपका डायनामिक्स छूट गया, ठीक है, आधा डायनामिक्स आपका छूट गया, अब तुरंत परेशान रहते हो। पहले तो आप कलेक्ट करो ना, फिर क्वेश्चन तो ऑब्वियस मतलब प्रैक्टिस सेशन ही है, तो क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे, कंफर्म बात है, नहीं बोला कि परेशान होने से थोड़ी ना होता है कुछ भी। बोला कि दो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तीसरे क्वेश्चन में हम क्लास ही छोड़ के चले गए। बोला कि नुकसान ये हुआ कि आपका डायनामिक्स निकल गया, आपका डायनामिक्स जो था वो निकल गया, फिर से आपका प्रॉब्लम जो कल था वही प्रॉब्लम आज बना हुआ रह जाएगा, वही प्रॉब्लम आगे रह जाएगा। बोला कि पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। बोला कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंस। बोला कि हमें नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आएगा, बोला कि हम बैठेंगे, प्लस बात है, एक देखेंगे, दो देखेंगे, तीन देखेंगे, जब पेशेंसली देखते जाएंगे तब कुछ होने वाला है। बोला कि सब बैठे हुए हैं, ऑब्वियस बात है प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है, तो पहले हम एक जगह टेबुलेट करवा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नहीं बोला कि अब देखिए वेंचुरी मीटर की बात कर रहे हैं, ओरिफिस मीटर की और पिटॉट ट्यूब की, क्लियर सी बात है। अब देखिए ध्यान से फिर से एक बार, बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं तो यहां तक हमने आपको बता दिया था क्यू, बोला कि अगर क्यू एक्चुअल की बात करते हैं तो क्यू एक्चुअल बराबर हो जाता है आपका सी डी A1 A2 रूट अंडर 2GH अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, गुड मॉर्निंग मैम, क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो CD है, इस CD जो है ये आपका है कोइफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोइफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्लियर बात है। और CD का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, Q actual upon Q theoretical, that is the value of CD. Is that clear? और अगर CD की बात करते हैं तो ये जो CD है इसका जो वैल्यू है ये होता है आपका 0.94 to 0.98 to 0.98. Is that clear? ये CD का वैल्यू होता है, नहीं बोला कि अब अगर बात करें इसमें तो बोला कि इसमें CD का जो वैल्यू है वो होता है आपका कितना 0.61 to 0.71। बात है, सीडी का फॉर्मूला तो सेम है, सीडी का फॉर्मूला जो है वो सेम है, क्लियर। पिटॉट ट्यूब में जरूरत नहीं है, अब नहीं पिटॉट ट्यूब को छोड़िए, स्टैग्नेशन पॉइंट आपको पता ही है क्या होता है, नहीं आगे बढ़ेंगे। बोला कि अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका सीडी का वैल्यू 0.61 टू 0.71, क्लियर बात है। बोला कि अगर वेंचुरी मीटर की बात करेंगे, बोला कि ये है आपका वेंचुरी मीटर, बोला कि ये है आपका वेंचुरी मीटर, नहीं बोला कि यहां से लेके यहां तक है आपका वेंचुरी मीटर। इज दैट क्लियर? तो अगर बात करेंगे यहां पे डायमीटर है D1 और यहां पे डायमीटर क्या है आपका D2, ये डायमीटर है D2, क्लियर। बोला कि D2 इक्वल्स टू होता है कितना 1/3 टू 1/2 ऑफ D1, क्लियर। बोला कि ये सब वैल्यूज आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, क्या कहते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, क्लियर। और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, एंगल ऑफ कन्वर्जेंट, और दूसरा कहते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंट। इज दैट क्लियर? बोला कि एंगल ऑफ कन्वर्जेंट की अगर बात करते हैं, एंगल ऑफ कन्वर्जेंट तो ये होता है आपका 21 डिग्री टू 22 डिग्री, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट तो ये होता है आपका 5 डिग्री टू 7 डिग्री, क्लियर बात है। बोला कि किसी ने पूछा कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंट कम क्यों रखते हैं, बोला कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंट कम इस कारण से रखते हैं ताकि अगर यहां पे स्लोप ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर चढ़ते चढ़ते वेलोसिटी कम हो जाएगी, नहीं, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके बाद वो लौट आएगा, क्लियर बात है। बोला गया क्या कि वो क्या होगा वापस लौट आएगा, इज दैट क्लियर। तो बोला गया इसी कारण से क्या होता है डाइवर्जेंट एंगल जो है वो 7 डिग्री से कम रखते हैं। अगर ज्यादा स्लोप रहा तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, इसी कारण से चढ़ना है इसमें ऊपर, क्योंकि फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, फ्लो कुछ ऐसा, बोला कि चढ़ने के टाइम में अगर स्लोप ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पीछे लौटने का चांसेस ज्यादा रह जाएगा, नहीं, इसी कारण से डाइवर्जेंट एंगल जो है वो 7 डिग्री से कम ही रखते हैं, नहीं, कंफर्म बात। और अगर बात करते हैं लेंथ की, बोला कि लेंथ ऑफ
लगे अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज 3 to 4 times ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला कि ये जो कन्वर्जेंट सेक्शन है ये आपको छोटा दिख रहा होगा, नहीं बोला कि ये आपको छोटा दिख रहा होगा, क्लियर बात है, विथ रिस्पेक्ट टू इसमें, बोला कि इससे डाइवर्जेंट सेक्शन से, नहीं तो बोला कि कितना होता है, कितना ज्यादा होता है, तो बोला कि क्या कि लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। डाइवर्जेंट सेक्शन जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होता है किसके, कन्वर्जेंट सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका वेंचुरी मीटर की कहानी, नहीं बोला कि जो भी छूट गया है वो टाइम देंगे आपको, आप कॉपी कर लीजिएगा, नहीं कोई इशू नहीं है। बोला कि जब ओरिफिस की बात करते हैं, बोला कि ये है आपका ओरिफिस, ये है आपका ओरिफिस, नहीं बोला कि क्या कि ये आपका हो गया, आपका ऐसे आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर इसके बाद आके ऐसा एक्सपैंड हो गया, नहीं तो लगे ये है आपका ओरिफिस का डायमीटर, ये है आपका ओरिफिस का डायमीटर, नहीं ये आपका डी नॉट और ये है आपका पाइप का डायमीटर कितना, D1। इज दैट क्लियर? तो बोला कि जो डी नॉट होता है वो कितना होता है आपका, D1 का आधा होता है, डी नॉट बराबर होता है D1 बाई। इज दैट क्लियर? बोला कि अगर कोई पूछ दे सस्ता कौन है और महंगा कौन है, बोला कि ओरिफिस मीटर जो है वो सस्ता है और वेंचुरी मीटर जो है वो कॉस्टली है। वेंचुरी मीटर जो है उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, नहीं बोला कि ये हो गया डी नॉट इक्वल्स टू D1 बाई। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से फिर से एक बार, बोला कि अगर हम बात करेंगे तो Q बराबर होता है आपका, सॉरी CD बराबर होता है, बताया था ना आपको, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, अभी लिखा हुआ भी होगा वहां पे, नहीं CD बराबर Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, नहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है ना, CD बराबर Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। इज दैट क्लियर? बोला और डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका A एक्चुअल V एक्चुअल अपॉन A थ्योरेटिकल V थ्योरेटिकल। इज दैट क्लियर? तो इसे कहते हैं हम CC और इसे कहते हैं हम CD। क्लियर सी बात है? तो बोला गया इसका मतलब हो गया आपका CD बराबर CC इंटू CD, CD बराबर CC इंटू CD। सबसे बड़ा होता है CD, फिर बड़ा होता है CV, सॉरी सबसे बड़ा होता है CV, फिर बड़ा होता है CD और फिर बड़ा होता है आपका CC। इज दैट क्लियर? बोला कि ये है आपका ऑर्डर, बोला कि सबसे बड़ा CV, फिर CD और फिर CC, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? बोला कि ये है आपका इसका ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? तो बोला कि ये हो गया आपका ओरिफिस मीटर की कहानी, नहीं बोला कि अब अगर और भी कोई पॉइंट मिलते चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, नहीं तो जिनका ये छूट गया पहले ये कॉपी कर लें जो रह गया था, नहीं फिर वो कॉपी करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं क्लियर बात है? फिर देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं, नहीं अगर इसमें जिनका रह गया है वो कॉपी करना है तो वो कॉपी कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बार बार स्लाइड पे तो आएंगे नहीं, नहीं क्वेश्चन लगाने के टाइम में, तो आप देखते चलिए कोई इशू नहीं है, नहीं बोला कि क्वेश्चन मिल गया आप लोगों का ना, वीडियो 1 में क्वेश्चन अटैच था, बोला कि वीडियो 1 में जो है वो लिंक अटैच है, तो आपको क्वेश्चन मिल गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर बात है? क्वेश्चन आपको मिल गया होगा शायद। क्लियर? बोला कि क्वेश्चन आपको मिल गया। सर क्वेश्चन की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं, अब डिंपल ने तो बोला डाउनलोड भी कर लिया उन्होंने, डिंपल ने डाउनलोड भी कर लिया, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा, हो सकता है, नहीं तो अभी अगर बात कर लीजिएगा, जो नंबर मैंने दिया था ना टेक्निकल टीम का, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड किया जाएगा, नहीं लेकिन मैंने आपको नंबर दिया था, वो नंबर अब नहीं हो रहा है। यू आर ऑथोराइज टू मैसेज आ रहा है सर, ठीक कोई बात नहीं, आप एक बार मैंने टेक्निकल टीम का नंबर दिया था ना आप लोगों को, क्लियर, लगे आप उन पे बात, उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, नहीं
बोला कि ज्यादा परेशान नहीं होना है, एक बार उनको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे कि कैसे करना है, नहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। बोला कि अभी कमलेश तो आप आज आए ही हो, आपको क्या पता है अभी इसके बारे में, नहीं बोला कि सिंपल सी बात ये चीज है कि जो भी है, क्लियर सी बात है, बोला कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपके पास में नंबर है टेक्निकल टीम का, नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको दिया है नंबर, नहीं दिया, जिसके पास में नंबर होगा वो नंबर शेयर कर देंगे, क्लियर। बोला कि और आप क्या करोगे कि उनसे एक बार बात कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, नहीं इसमें कोई ज्यादा सस्पिशन वाली बात नहीं है अपने को, नहीं चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। ये कॉपी हो गया राजेंद्र, ये देख लीजिए, क्लियर सी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते, नहीं बोला कॉल कर लीजिएगा, वो आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ये सब जितने भी डाउट है ना वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर, कोई भी इशू नहीं रहेगा। हो गया कॉपी, राजेंद्र कॉपी हो गया, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं आप, नहीं बोला कि कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, नहीं अब देखते हैं हम कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे आपसे, नहीं बोला कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये बात हम लोग करेंगे अब, क्लियर सी बात है। बोला कि देखो टेबल हर जगह बनाना स्टार्ट करना, हर चैप्टर का टेबल बनाने की कोशिश करना, नहीं दैट विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर, इज दैट क्लियर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोला कि हर चैप्टर का जो है वो टेबल बनाने की कोशिश करना, नहीं सर वैल्यू ऑफ सीडी की ज्यादा होती है, हाँ बट सीवी, किसने कहा सीडी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है, राजेंद्र आपको किसने बता दिया कि सीडी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है। बोला कि लेंथ अगर कम, तुम क्या बात करते हो, पता चलता है तुम्हें, बोला कि अगर स्लोप ज्यादा होगा तो लेंथ कम होगा, और स्लोप कम होगा तो लेंथ ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो ऑटो लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। तुम्हारे पास दो रॉड पड़ा हुआ है, एक को स्लोप पे खड़ा करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कवर करेगा, और एक को कम स्लोप पे खड़ा करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, ये तो कॉमन सी बात है, क्लियर। बोला गया कि सीवी का जो वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट 0.98 होता है, और इसका वैल्यू 0.94 से 0.98 होता है, इज दैट क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीडी का वैल्यू सीवी से कम होता है, नहीं ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला कि अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बोला कि डायनामिक्स में चल रहे हैं, नहीं क्लियर सी बात है। चलिए सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्लियर। बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखिएगा और बताइएगा, नहीं बोला कि कोइफिशिएंट, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, लो पहला क्वेश्चन यही आ गया, नहीं बोला कि देखिए कोइफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इन कंपैरिजन टू कोइफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, क्लियर, अभी जस्ट बता के निकले हैं, नहीं बताते चलिए प्लीज, मयंक बी, बी, 2 4 5 स्टूडेंट का आ गया बी, और बताइए। बी ऑप्शन, इज दैट क्लियर, बोला कि ये हो गया आपका बी ऑप्शन, अगर पूछते कोई तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं बहुत स्मूथली, दैट ऑप्शन इज, ऑप्शन इज बी, इज दैट क्लियर, बोला कि पहला का हो गया आपका बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं आगे बढ़ जाए। ए ऑप्शन, अली फिर भी टिक करेगा, ए ऑप्शन, नहीं बोला कि क्योंकि उसको क्लास से कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो पढ़ा हुआ है उसी पे रहता है, क्लियर सी बात है, बोला कि फर्स्ट का बी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, बोला कि फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज, फॉर
मेजरिंग डिस्चार्ज, ठीक है, या फॉर मेजरिंग फ्लो बाय वेंचुरी मीटर, ठीक है ना, इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन, इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन, उमेश का आ गया डी और डिंपल का भी आ गया डी। बात बाकी बताइए प्लीज। विकास का आ गया बी, क्लियर, और प्रद्युमन का भी आ गया बी, ठीक है, संजय का आ गया डी, अली का आया डी, क्लियर। बोला कि बेसिकली बात बाकी राजेंद्र गुल हो गया, नहीं राजेंद्र अब गायब हो चुका। बोला कि जब तक होता है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा यहां तक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें नहीं है। क्लियर सी बात है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे हिसाब से कुछ तो होगा ना, क्लियर। बोला कि ऑब्वियस सी बात है अगर हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर की, तो बोला कि डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है Q बराबर क्या है आपका, A1 A2 रूट अंडर 2GH अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहां कोई एंगल वाला टर्म आपको दिख रहा है क्या, यहां कोई एंगल वाला टर्म आपको दिख रहा है क्या, क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि यहां कोई आपको एंगल वाला टर्म दिख रहा है, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बोला कि आप पाइप को हॉरिजॉन्टल पकड़ो, आप पाइप को वर्टिकल पकड़ो, या आप पाइप को इंक्लाइन पकड़ो, बोला कि A1 A2 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और H जो है वो है प्रेशर हेड डिफरेंस, बोला कि वो भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर। इसी कारण से बोला गया क्या कि डिस्चार्ज जो है वो सेम रहता है, क्लियर सी बात है, इरिस्पेक्टिव टू द पोजिशनिंग ऑफ वेंचुरी मीटर। क्लियर सी बात है। अगर आप लाइन लिखना है तो स्टार मार्क करके लिखिएगा, डिस्चार्ज रिमेन्स सेम, डिस्चार्ज रिमेन्स सेम irrespective to the positioning of venturi meter। क्लियर सी बात है। डिस्चार्ज रिमेन्स सेम irrespective to the positioning of venturi meter। इज दैट क्लियर। समझ में आता है कि नहीं। डिस्चार्ज रिमेन्स सेम irrespective to the positioning of venturi meter। बोला कि वर्टिकल होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगा तब भी रीडिंग सेम होगा, क्लियर बात है। इंक्लाइंड रहेगा, इंक्लाइंड का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा, और अपवर्ड फ्लो का मतलब हुआ कुछ इधर जा रहा है, नहीं, बोला कि तब भी डिस्चार्ज वही रहेगा, इंक्लाइंड विथ अपवर्ड फ्लो या इंक्लाइंड विथ डाउनवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आना, और अपवर्ड फ्लो का मतलब हुआ नीचे से ऊपर जाना। इज दैट क्लियर। या फिर रहेगा इन एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन। इज दैट क्लियर। बोला कि सब में रीडिंग जो है वो सेम है, बोला कि डिस्चार्ज रिमेन सेम irrespective टू द पोजिशनिंग ऑफ वेंचुरी मीटर। क्लियर बात है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्ज रिमेन सेम irrespective टू द पोजिशनिंग ऑफ वेंचुरी मीटर। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि थर्ड क्वेश्चन कल ही बताया था, नहीं कल ही बताया था ये क्वेश्चन, क्लियर। कल का क्लास का पहला क्वेश्चन यही था, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, और दूसरा था आपका रेनॉल्ड्स, तीसरा था आपका यूलर। क्लियर, बताइए प्लीज क्या होगा। थर्ड का ए, थर्ड का ए, 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 और बताइए थर्ड का ए, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर, यही है ना। तो क्या है आपका, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस, ग्रेविटी, प्रेशर एंड टर्बुलेंट। तो हमने आपको पहले मना किया था क्या, कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में जो टर्बुलेंट फोर्स है वो कंसीडर नहीं होता है, कल बताया था ना, लेकिन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में टर्बुलेंट फोर्स कंसीडर नहीं होता है। क्लियर सी बात है। और अगर बात करेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन की, तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन की तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स कंसीडर नहीं होता है। इज दैट क्लियर। ध्यान से देखिएगा, क्लियर बात है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स कंसीडर नहीं होता है। बोला कि ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस। बोला कि ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंसीडर होता है और क्या कंसीडर नहीं होता है। क्लियर बात है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, सो यू शुड रिमेंबर ऑन दैट और यू शुड फोकस ऑन दैट। इज दैट क्लियर। आपको इस चीज पे फोकस करके चलना है, नहीं। चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए। देखिए ध्यान से नेक्स्ट। Like a simple pitot tube is used to measure
अ सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। बहुत आराम से, बहुत पेशेंसली, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हाँ लोग गलत कर देते हैं, नहीं लगे। अ सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करता है? लगे 4 का हो गया आपका बी। और बताइए, लगे 4 का हो गया आपका बी। क्लियर? और प्लीज, आज रजनीश गायब दिख रहा है। अच्छा, आज रजनीश नहीं आया है, ठीक है। बोला कि अ सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। बोला कि पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? वेलोसिटी, वेलोसिटी मेजर करने के लिए, नहीं। बोला कि क्या कि डायनामिक प्रेशर के लिए भी यूज करते हैं, किसका? पिटॉट स्टैटिक ट्यूब का। इज दैट क्लियर? पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, बोला कि लगभग एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, इज दैट क्लियर? स्टैटिक ट्यूब ये रहता है अगर, तो आप डायनामिक प्रेशर हेड भी बात करते हैं, नहीं। डायनामिक हेड, डायनामिक प्रेशर नहीं, डायनामिक प्रेशर हेड। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? यहां पे हो जाएगा आपका क्या? बी, वेलोसिटी। क्लियर बात है? यहां हो जाएगा वेलोसिटी इन फ्लोइंग स्ट्रीम। अगर ये ऑप्शन है तो द बेस्ट सुटेबल आंसर इज बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अगर बी है तो बोला गया क्या कि इसका यूज जो है वो वेलोसिटी मेजर करने के लिए करते नहीं। अभी जस्ट हमने आपको टेबल बनवा के लिखवाया है। बोला कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग वही आ रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट, रोटामीटर इज यूज टू मेजर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं। बोला रोटामीटर इज यूज टू मेजर। रोटामीटर का यूज कहां करते हैं? क्लियर बात है? तो बोला कि क्या रोटामीटर का यूज कहां करते हैं, बताइए प्लीज। वेयर वी आर यूजिंग रोटामीटर, वेयर वी आर यूजिंग रोटामीटर, रोटामीटर का यूज कहां करते हैं, बताइए प्लीज। वेयर वी आर यूजिंग रोटामीटर, लगे रोटामीटर का यूज करते हैं हम कहां पे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करने के लिए, नहीं मतलब डिस्चार्ज के लिए। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं। कुछ चीज ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो जहां आपने टेबल बनाया है वहीं पे आप लिख दीजिएगा रोटामीटर। क्लियर बात है? फिर आएगा आपका हॉट वायर एनोमीटर। क्लियर? ये सारे टर्म्स आते जाएंगे जो कि आप एक जगह गैदर करते चलिएगा, इसको नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 के बाद आप चलते हैं 6 पे। बोला कि देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विथ, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD वेरीज विथ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD वेरीज विथ, CD का वैल्यू किसके साथ वैरी करता है? CD का वैल्यू वैल्यू किसके साथ वैरी करता है? कौन सा नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड नंबर और मैक नंबर। बोला कि ये आपका पढ़ाई हुआ नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, वेबर नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, नहीं। बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि आपको CD पता है, नहीं। बोला ओरिफिस मीटर हो या फिर कुछ भी हो, बोला कि CD बराबर होता है आपका Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। ये होता है ना, CD बराबर होता है आपका Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। अब Q बराबर होता है आपका A एक्चुअल V एक्चुअल अपॉन A थ्योरेटिकल V थ्योरेटिकल। क्लियर बात है? तो ये हो गया आपका एरिया रेशियो, एरिया रेशियो। इज दैट क्लियर? बोला कि CD डिपेंड्स ऑन, एक तो है आपका एरिया रेशियो, इज दैट क्लियर? और दूसरा किस पे डिपेंड करता है आपका? डेंसिटी पे। फ्लूइड जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी पे, उसका डेंसिटी क्या है, क्लियर? उसकी वेलोसिटी क्या है, क्लियर बात है? इन सब चीज पे डिपेंड करता है, नहीं। तो डेंसिटी, वेलोसिटी, फ्लो एरिया, इस सबको एक साथ रखने वाला था रिनॉल्ड्स नंबर। क्लियर बात है? क्योंकि रिनॉल्ड्स नंबर बराबर होता है आपका रो वी डी अपॉन म्यू। अगर डी है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एरिया भी है, वी जो है वो आपका क्या है? वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बोला गया क्या कि CD डिपेंड्स ऑन, किसी ने पूछ दिया तो बोला कि CD डिपेंड्स ऑन, CD डिपेंड्स ऑन एरिया रेशियो, एरिया रेशियो एंड रिनॉल्ड्स नंबर, and Reynolds number. Like a CD depends on area ratio and Reynolds number. Is that clear? So A is the correct answer. So A is the correct answer. Is that clear? लगे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका A. Is that clear? Shall we proceed further? आगे बढ़ जाए.
देखिए ध्यान से अब नेक्स्ट, बोला कि बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ, जल्दी क्विक फास्ट। बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज दैट क्लियर? और अगर यही कंटिन्यूटी इक्वेशन होता तो क्या हो जाता आपका, कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं कंटिन्यूटी इक्वेशन होता तो कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर बर्नौलीज इक्वेशन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते नहीं। देखिए नेक्स्ट, इन अ फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, एट a stagnation point, at the flow field, in a flow field at the stagnation point, क्लियर? तो बोला कि सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज स्टैग्नेशन पॉइंट, पहले तो इसकी बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं पहले बात करेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट और फिर आगे बढ़ेंगे। आप पहले आंसर बता दीजिए फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे इसका, नहीं। बोला गया क्या कि सब बता रहे हैं डी ऑप्शन, देखिए ध्यान से क्या होता है पहले ये समझिए, नहीं बोला कि फिर बात करेंगे डी ऑप्शन बी ऑप्शन की, नहीं बोला कि देखिए, बोला कि पिटॉट ट्यूब की बात कर रहे हैं, नहीं तो देखिए पिटॉट ट्यूब कैसे काम करता है। बोला गया क्या कि ये है आपका पिटॉट ट्यूब, ठीक है ना, आप इसमें पिटॉट ट्यूब डाल दिए, नहीं पिटॉट ट्यूब किसी ने पूछ दिया किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नहीं तो आप ये भी बता सकते हैं। बोला कि ये हो गया आपका एच नॉट। बोला कि क्या कि यहाँ पे रिवर में, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है आपका v1, क्लियर बात है, यहाँ पे वेलोसिटी है v1, नहीं मतलब इस पॉइंट पे इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर बात है। बोला कि जब यहां आया तो यहां पे इसका वेलोसिटी हो जाता है आपका जीरो, इज दैट क्लियर? और इसी पॉइंट को कहते हैं हम स्टैग्नेशन पॉइंट, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट, इज दैट क्लियर? दैट पॉइंट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। तो बोला कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो कुछ तो इंक्रीज किया, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो वो जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, और इस कारण से क्या हुआ कि इसमें एच हाइट और राइज कर गया, नहीं इसमें एच हाइट जो है वो और राइज हो गया, इज दैट क्लियर? तो बोला गया इसी को क्या हुआ, इसका काइनेटिक हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, इज दैट क्लियर? तो बोला गया यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से अब अगर बात कर लें तो बोला गया ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, इज दैट क्लियर? या ये भी दे सकता था कि ऑल द काइनेटिक हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, इज दैट क्लियर? तो 8 का ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, डी, 8 का ऑप्शन हो गया आपका डी, इज दैट क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर? कहीं कोई दिक्कत होते जाए तो पूछते चलिएगा, नहीं बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, माउथफिश, 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 व्हाट इज माउथफिश? किसी ने पूछा कि माउथफिश है क्या, 8 का डी, 8 नहीं 9 बताइए, 9 9, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जल्दी, नहीं पता कोई बात नहीं, डी, उमेश ने बता दिया डी, और बाद बाकी बंदे डी, नहीं पता, नो आइडिया, इज दैट क्लियर? बोला कि देखिए ध्यान से माउथ फिश क्या होता है पहले ये जानते, नहीं बोला कि सबसे पहले जानते हैं माउथ फिश होता क्या है। बोला कि अगर माउथ फिश की बात करते हैं तो बोला क्या क्या कि ओरिफिस आपको पता है, क्लियर बात है। बोला कि ओरिफिस जो है वो है आपका एक स्मॉल होल, एक स्मॉल होल है आपका ओरिफिस, नहीं बोला गया कि जो स्मॉल ओपनिंग होता है, इज दैट क्लियर? वहां से जो फ्लो होता है उसे कहते हैं हम ओरिफिस, इज दैट क्लियर? बोला गया क्या कि अब हम बात करते हैं, अगर ओरिफिस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका ओरिफिस,
क्लियर सी बात है। बोला कि ओरिफिस का मतलब हो गया, स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे फ्लूइड प्रॉपर्टी को जीरो किया जाता है। क्लियर सी बात है, जहां पे फ्लूइड प्रॉपर्टी को जीरो किया जाता है, ठीक है ना, उस पॉइंट को कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। मतलब वहां पे वेलोसिटी जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, बोला कि माउथफिस की जब बात करते हैं तो बोला कि माउथफिस अगर ओरिफिस में लेंथ प्रोवाइड कर दें, अगर ओरिफिस में लेंथ प्रोवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं माउथफिस, उसे हम कहते हैं माउथफिस। ये हो गया आपका माउथफिस सिलिंड्रिकल शेप का। क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि आपका वेंचुरी मीटर हो, आपका ओरिफिस हो, आपका माउथफिस हो, क्लियर सी बात है, या फिर आपका नोज हो, या फिर आपका वियर हो। इज दैट क्लियर। बोला कि इन सब का यूज होता है आपका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। बोला कि इन सब का यूज होता है कहां पे, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। नहीं, बोला कि क्या कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, माउथफिस, नोज एंड वियर ऑल आर यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। इज दैट क्लियर। बोला कि सबका यूज होता है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। नहीं, वियर का यूज होता है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, लेकिन किसमें, ओपन चैनल में, ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वियर। नहीं, और नोज का यूज करते हैं थ्रू स्मॉल चैनल, थ्रू स्मॉल चैनल। ध्यान रखना है इस सब चीज को। नहीं, स्मॉल चैनल। इज दैट क्लियर। बोला कि ये चीज है। नहीं, तो बोला कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फ्लो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, अगर कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क, ठीक है, पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बताइए प्लीज, जल्दी क्विक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, like in a free vortex the tangential velocity is, in a free vortex flow, in a free vortex flow, 10th, in a free vortex flow, in a free vortex flow, फ्री वोर्टेक्स पता है क्या होता है, व्हाट इज फ्री वोर्टेक्स। बोला कि व्हाट इज फ्री वोर्टेक्स, अगर किसी ने बोला तो बोला क्या क्या कि मैंने एक दिन बताया भी था, जिक्र भी किया था। नहीं, बोला क्या क्या कि कर्व पाथ पे जो फ्लो होता है, नहीं, फ्लो ऑफ, अगर वोर्टेक्स की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, वोर्टेक्स की। क्लियर सी बात है। तो बोला कि फ्लो ऑफ लिक्विड, समझिएगा ध्यान से, फ्लो ऑफ लिक्विड कहां पे, लिक्विड ऑन कर्व पाथ, ऑन कर्व पाथ। बोला कि कर्व पाथ पे जो लिक्विड का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम क्या कहते हैं, vortex motion. Like a flow of liquid on a curved path is known as vortex motion. Flow of liquid on a curved path is known as vortex motion. Is that clear? अब बोला कि ये जो vortex motion होता है ये दो टाइप का होता है। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। बोला कि एक होता है फ्री और एक होता है आपका फोर्स्ड। क्लियर बात है। जो फ्री वोर्टेक्स होता है वो उसके शेप के कारण होता है। नहीं, वो उसके शेप के कारण होता है। बोला कि उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया जाता है कि वो खुद ब खुद कर्व पाथ पे मोशन करते रहेगा, जैसे वॉश बेसिन। क्लियर बात है, पढ़ाया भी था काइनेमेटिक्स में, अगर आपको याद हो तो। नहीं, बोला कि किचन सिंक, किचन सिंक, इज दैट क्लियर। बोला कि कोई भी कर्व शेप है या किसी बॉटल के बॉटम में होल कर दिया, सो दैट इज फ्री वोर्टेक्स। नहीं, तो बोला कि फ्री वोर्टेक्स में क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर फ्री वोर्टेक्स है, फ्री वोर्टेक्स, तो बोला कि क्या कि टॉर्क जो है, टॉर्क
वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं फ्री वोर्टेक्स में टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर फ्री वोर्टेक्स एमवीआर, बोला कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, बोला क्या कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। तो एमवीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एमवीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट और वीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट, समझिएगा ध्यान से, एमवीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट और वीआर इक्वल्स टू सी अपॉन एम, सो दैट इज अनदर कांस्टेंट, दैट इज अनदर कांस्टेंट, इज दैट क्लियर। बोला कि वीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपसे क्या पूछा है, इन अ फ्री वोर्टेक्स द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका c अपॉन r, v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका c अपॉन r। बताइए प्लीज क्या होगा, अब आंसर बताइए। v इक्वल्स टू हो गया आपका c अपॉन r। सिर्फ फ्री वोर्टेक्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग फोर्स वोर्टेक्स की बात भी नहीं स्टार्ट की है, नहीं। फ्री वोर्टेक्स के लिए हो गया v इक्वल्स टू c अपॉन r, मतलब क्या हो गया, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इज दैट क्लियर, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेडियल डिस्टेंस। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं फोर्स वोर्टेक्स की, नहीं मिटा दो उसको, ये लिखोगे, देखो ध्यान से, अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर सी बात है। फ्लो ऑफ लिक्विड ऑन अ कर्व पाथ इज नोन एज वोर्टेक्स मोशन। क्लियर सी बात है। वोर्टेक्स मोशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज फ्री, अनदर वन इज फोर्स, इज दैट क्लियर। और अब लिख लीजिए फ्री वोर्टेक्स टॉर्क कांस्टेंट एंड फोर्स वोर्टेक्स एमवीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज दैट क्लियर। सो वीआर इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं फोर्स वोर्टेक्स की। ये जो फोर्स वोर्टेक्स है, ये बोला कि फोर्स वोर्टेक्स में कंटिन्यूअसली टॉर्क लगते रहता है, फोर्स वोर्टेक्स में कंटिन्यूअसली टॉर्क लगते रहता है। क्लियर सी बात है। बोला कि ये है, क्लियर सी बात है। तो बोला कि ये हो गया आपका फोर्स वोर्टेक्स, हम लगातार क्या कर रहे हैं, इसको टॉर्क लगाते चल रहे हैं, नहीं, दैट इज फोर्स वोर्टेक्स, दैट इज फोर्स वोर्टेक्स, इज दैट क्लियर। ध्यान से देखिएगा, तो बोला कि फोर्स वोर्टेक्स में आप कंटिन्यूअसली टॉर्क लगाते रहते हैं, फोर्स वोर्टेक्स में आप कंटिन्यूअसली टॉर्क लगाते रहते हैं, इज दैट क्लियर। तो बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे फोर्स वोर्टेक्स की, तो बोला कि फोर्स वोर्टेक्स के लिए होता है फॉर फोर्स वोर्टेक्स, फॉर फोर्स्ड वोर्टेक्स अगर बात करें हम, तो v इक्वल्स हो जाता है आर ओमेगा, क्योंकि यहां पे रोलिंग का केस आ जाता है, यहां पे क्या आता है, रोलिंग का केस। और बोला कि प्योर रोलिंग के केस में आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि इस पॉइंट पे क्या लगता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्लियर सी बात है। एमवीआर का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, बोला कि एमवीआर का मतलब, मैं बार बार बोलता हूं, एमवीआर का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये है मोमेंटम, और मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोला कि mv जो मोमेंटम भी है, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, इज दैट क्लियर। बोला कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, इज दैट क्लियर। तो बोला कि फॉर फोर्स वोर्टेक्स v इक्वल्स टू हो जाता है क्या, r ओमेगा, फॉर फोर्स वोर्टेक्स v इक्वल्स टू r ओमेगा, इज दैट क्लियर। बोला क्या क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन की अगर बात करेंगे, तो बर्नौलीज इक्वेशन कभी भी फोर्स वोर्टेक्स में नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि लगातार एनर्जी खर्च हो रहा है। अब बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बोला कि फ्री वोर्टेक्स के लिए यू आर सपोज टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर बात है, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं, लेकिन इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो नहीं लगेगा, अप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए, फोर्स वोर्टेक्स के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, नहीं। बोला कि फ्री वोर्टेक्स की अगर बात करते हैं, तो ये होता है आपका इररोटेशनल फ्लो। क्लियर बात है, क्योंकि इसमें टॉर्क नहीं लगता है, ये होता है आपका रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इज दैट क्लियर। लेकिन ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा वोर्टेक्स मोशन के बारे में। क्लियर सी बात है। अगर कभी भी कोई डाउट है तो यू शुड आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। कोई भी डाउट अगर आपको दिख रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा हो, सो यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए। बताइए प्लीज। कंफर्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि देखो ये सब क्वेश्चंस आपको दोबारा भी लगाना है,
आप एक बार, दो बार, तीन बार लगाओगे तब जाके क्लियर होते चला जाएगा ये सब चीज। नहीं बोला कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से और बताइए। लगे अभी जो डिस्कस किए हैं उसी पे निकल जाएगा। नहीं क्यों होगा इनविस्कस? दुनिया में कोई फ्लूइड इनविस्कस होता है क्या अली? क्यों होगा इनविस्कस ये बताओ। इलेवन का ए, और बताइए। बताते चलिए प्लीज। बोला कि क्या कि देखो ध्यान से, विकास गलत कर चुका। बोला कि बेसिकली दो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी की बात करेंगे। नहीं तो वेलोसिटी की हमेशा दो कंपोनेंट होती है। नहीं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल। बोला कि इसमें रेडियल क्यों होगा, सिर्फ टेंजेंशियल एक ही वेलोसिटी होगी जो कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। एक था क्या था आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इज दैट क्लियर? लगे यहां पे अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। लगे रेडियल कंपोनेंट इसमें होगा ही नहीं। कंफर्म बात? लगे रेडियल कंपोनेंट होगा ही नहीं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लगे अभी भी अली जवाब नहीं दिया मुझे। लगे इररोटेशनल फ्लो के लिए इनविस्कस होना क्या कंपल्शन है? क्लियर? या इनविस्कस जनरली, मतलब बेसिकली इनविस्कस होता है या हमेशा इनविस्कस ही होता है? क्लियर सी बात है? अभी भी आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट, इन अ फोर्स वोर्टेक्स, ध्यान से देखिएगा। इन अ फोर्स वोर्टेक्स, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ फोर्स वोर्टेक्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आराम से देख के समझ के। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर? देखिए ध्यान से, छोड़िए। बोला कि ये है आपका एक कंटेनर। क्लियर? बोला कि इस कंटेनर में भरा हुआ है कोई भी फ्लूइड। क्लियर? बोला गया क्या कि और ये जो है ये आपका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर बात है? आप इसको रोटेट करवा रहे हैं, नहीं इसको ओमेगा दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये है आपका फोर्स वोर्टेक्स। कौन सा है? ये है आपका फोर्स्ड वोर्टेक्स। ये आपका फोर्स्ड वोर्टेक्स। इज दैट क्लियर? तो जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो पूरा पार्टिकल एक साथ अप या डाउन जाता है। नहीं तो बोला क्या कि जब पूरा पार्ट जब रोटेट करवाएंगे तो पूरा पार्टिकल कुछ इस टाइप से ऊपर या नीचे जाता है। क्लियर सी बात है? तो बोला कि जब पूरा पार्टिकल एक साथ बिहेव करता है तो बिहेव्स लाइक अ सॉलिड। क्लियर सी बात है? क्योंकि टॉर्क जीरो होता है मींस एफ जीरो होगा, मींस डायनामिक विस्कोसिटी जीरो होगी। तुम सही में नालायक हो अली, सही में बेवकूफ हो। मैं मुझे मजाक लग रहा था अभी तक। बोला कि म्यू का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है क्या? बोला कि म्यू का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है क्या? म्यू का सबसे क्वेश्चन है, क्या म्यू का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है? क्या म्यू का वैल्यू जीरो हो सकता है? व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू? म्यू है क्या? म्यू है कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कुछ भी बोल लेता है। म्यू है आपका कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू है आपका कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो ये कैसे जीरो हो जाएगा? ये है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी।
तो फ्लूइड प्रॉपर्टी भी जीरो होता है क्या? प्रॉपर्टी कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं। बोला कि मैंने थ्योरी क्लास आपने पूरा अटेंड किया, उसके बाद आपका ये हालत है। बोला कि थ्योरी क्लास में पता नहीं क्या पढ़ के आए हो। बोला क्या क्या मैंने बताया था आपको, फ्लूइड प्रॉपर्टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फ्लूइड प्रॉपर्टी कैसे जीरो हो जाएगा? बोला कि अगर आप बात करते हैं टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy, तो बोला कि ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन ये कैसे जीरो हो जाएगा? बोला कि ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ो। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ क्लियर है, एक एक चीज मैंने बताया हुआ है। बोला कि क्या कि ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो भी पड़ा हुआ है आपके यूट्यूब पे, जिसको डिटेल देखना है वो डिटेल भी देख सकते हैं। क्लियर? मैंने बाकायदे बताया है कि म्यू जो है वो है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी। बोला कि टाउ जीरो होगा, डी बाई डीवाई जीरो हो जाएगा। बोला कि कभी रो कभी म्यू ये सब कैसे जीरो हो जाएगा किसी फ्लूइड का? जो प्रॉपर्टी है वो कैसे जीरो होगा? क्लियर? और लिख भी रहा बाकायदे लाइन बना के पूरा कि सर क्योंकि फोर्स जीरो होता है मींस एफ जीरो होगा, मींस डायनामिक विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका फोर्स वोर्टेक्स। क्लियर सी बात है? अब समझिएगा इस चीज को, बहुत आराम से देखिएगा। नहीं बोला कि क्या कि इसमें इसे कहते हैं हम डेप्थ ऑफ पैराबोला। इसे क्या कहते हैं हम? डेप्थ ऑफ पैराबोला, एच को डेप्थ ऑफ पैराबोला। क्लियर सी बात है? ये सिर्फ और सिर्फ जो लिखने जा रहे हैं वो सिर्फ फोर्स वोर्टेक्स के लिए है। और ये है आपका रेडियस आर, ये आपका रेडियस आर। इज दैट क्लियर? बोला कि अगर आप बात करते हैं एच बराबर क्या होता है, बोला गया तो एच बराबर होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान से देखिएगा, बोला कि ये फॉर्मूले का भी डेरिवेशन है लेकिन आपको मतलब नहीं है। एच बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। अगर कोई पूछ दे डेप्थ ऑफ पैराबोला कितना है तो आप बता सकते हैं। क्लियर बात है? अगर किसी ने पूछ दे डेप्थ ऑफ पैराबोला कितना है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी ने पूछा इस पैराबोला का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोला होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोला होता है कितना? हाफ पाई आर स्क्वायर एच, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? हाफ पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैराबोला। इज दैट क्लियर? बोला गया कि फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है कि पूरा फ्लूइड पार्टिकल बल्क में एक साथ मूव करता है। ऐसा नहीं कि एक फ्लूइड पार्टिकल आगे और एक फ्लूइड पार्टिकल पीछे मूव करेगा, नहीं। तो बोला कि इस क्वेश्चन को आप देखते हैं फिर से एक बार। बोला कि क्या कि इन अ फोर्स वोर्टेक्स, देखो ध्यान से छोड़ो, बोला कि क्या कि इन अ फोर्स वोर्टेक्स, ध्यान से ना, बोला क्या रहा आपको कि इन अ फोर्स वोर्टेक्स मोशन। क्लियर सी बात है? रोटेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, क्लियर सी बात है। मूविंग एज अ सॉलिड, बोला कि एक बंच में मूव करता है, एक बंच में मूव करता है। क्लियर सी बात है? टेक्स प्लेस अबाउट एन एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता चलता है, करता चला जाता है। नहीं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। ईच पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सही है। विथ स्पीड वेरिंग इनवर्सली, बोला कि ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं बोला कि इसके बाद अगर बात करते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रेडियस, बोला ऐसा भी कोई बात नहीं है। क्लियर बात है? बोला कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बोला कि ये भी कोई चीज नहीं है। बोला वेलोसिटी वेरी करता है लेकिन यूनिफॉर्मली वेरी करते चला जाता है। नहीं तो बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज बेस्ट सुटेबल आंसर। इज दैट क्लियर? बोला कि अब यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं कोई भी इश्यू हो तो यू कैन आस्क। क्लियर? मतलब कोई भी इश्यू हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिविल के लिए बात करें या मैकेनिकल के लिए बात करें, क्लियर बात है, क्या आप उस पर दिन में 2 घंटे भी टाइम नहीं दे सकते हैं? यू कांट गिव 2 आवर्स। बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बोला कि मैकेनिकल के लिए अगर बात करें तो 30% और सिविल के लिए बात करें तो ऑलमोस्ट 20%। तो क्या आप इसके लिए दिन भर में 24 घंटे में 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकते हैं? तो आप देते ही नहीं है। नहीं बोला कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बात है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बुक पढ़ना पड़ेगा। नहीं बोला क्या कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर बात करेंगे फ्री वोर्टेक्स में, तो फ्री वोर्टेक्स में ये चीज नहीं वैलिड है। नहीं बोला फ्री वोर्टेक्स में ये चीज वैलिड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला कि अ माउथ फिश कैन नॉट बी यूज्ड अंडर वेरी लार्ज हेड बिकॉज ऑफ, बोला कि बहुत हाई हेड में यूज नहीं कर सकते, कारण क्या है? बोला कि माउथ फिश का यूज बहुत ही लार्ज सेक्शन पे नहीं कर सकते, बहुत लार्ज हेड पे नहीं कर सकते, कारण क्या है?
बताइए प्लीज। बी ऑप्शन बोला कि क्या कि मतलब माउथफिस की जरूरत नहीं है उतनी संजय, जो अच्छे से समझना है नहीं। बोला कि माउथफिस जो है वो ओरिफिस के जैसा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। बस ओरिफिस में आपका लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट इज माउथफिस। क्लियर। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बात करेंगे किसकी, माउथफिस की, बोला कि माउथफिस में आपका लेंथ होगा। क्लियर सी बात है। तो बोला कि अगर हेड ज्यादा होगा, अगर हेड ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि ऐसा चांसेस है कि वहां पे बबल फॉर्मेशन हो जाए। प्लस बात है। बोला कि क्योंकि जब हेड जैसे ही हाइट पे जब आप पंप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेड के साथ में कैविटेशन का बहुत बड़ा रिलेशन है। प्लस बात है। बोला कि अगर हेड ज्यादा होता है, अगर हेड विल बी हाई, क्लियर सी बात है, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का प्रेशर जो है वो उसके वेपर प्रेशर से नीचे आने का चांसेस होता है नहीं, जैसे कहा से क्या होता है बबल फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है नहीं। तो अगर बबल बनेगा तो बबल टूटेगा भी। इज दैट क्लियर। और इसी कारण से क्या होता है कि कैविटेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं नहीं। तो इसी कारण से बहुत ज्यादा हेड है तो आप माउथफिस यूज नहीं करेंगे डिस्चार्ज के लिए नहीं, बोला कि कैविटेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए नहीं। बोला कि लार्ज वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बोला कि डिस्चार्ज तो होता है वो ऑलमोस्ट आप कहीं भी लगा दो तो कोई मतलब नहीं होता नहीं। बोला कि इरेक्टिक प्रॉब्लम, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है। बोला फ्लो प्रॉब्लम की बात करते हैं तो फ्लो प्रॉब्लम क्यों होगा। क्लियर। बोला कि क्या कि क्रिएशन ऑफ फोर्स, वो सॉरी वोर्टेक्स एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। बोला कि वोर्टेक्स का मतलब ही अलग चीज होता है। वोर्टेक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ फ्लूइड ऑन अ कर्व पाथ। क्लियर बात है। तो बेस्ट सुटेबल आंसर आपका क्या है इसका, कैविटेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा कहां पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। चांस है नहीं। और जब कैविटेशन होगा तो ऑब्वियस बात देयर में बी चांस दैट कि आपका जो पाइप है वो क्रैक करने का चांसेस हो नहीं। जब बबल फॉर्मेशन होगा तो पाइप जो है वो क्रैक कर जाएगा। इज दैट क्लियर। लगे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर। लगे इसी कारण से आपका हाई हेड के लिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट। अब देखिए ये सब चीज जो है, ये सब चीज जो है ये डेटाबेस क्वेश्चन है नहीं। लगे ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 14 की बात कर रहे हैं तो बोला क्या क्या कि इन एन एक्सटर्नल माउथफिस वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बोला क्या क्या कि सीडी की बात करते हैं। बोला क्या इसमें कोई लॉसेस नहीं होता है। बोला क्या माउथफिस की बात करते हैं, बोला क्या माउथफिस में कहीं भी कोई लॉसेस नहीं होता। ध्यान समझिएगा। बोला क्या क्या कि माउथफिस में कभी भी कोई लॉसेस नहीं होता है नहीं। बोला कि क्या कि बता देंगे माउथफिस पढ़ा ही देंगे तुम लोग को, टेंशन मत लो अब। क्लियर बात है। बोला कि अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल माउथफिस वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बोला कि लॉसेस नहीं होता है माउथफिस में। इज दैट क्लियर। लॉसेस क्या होता है, नहीं होता है। तो सीडी जो होता है, सीडी क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीडी आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इज दैट क्लियर। बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी की बात करेंगे, प्लस बात है। हाँ ओरिफिस में होता है, माउथफिस में एक्चुअली क्या होता है लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो इसी कारण से लॉसेस जो है डेरिवेशन करवाना पड़ेगा, मैं आपको करवा दूंगा कभी डेरिवेशन। ठीक है, ये डायनामिक्स कंप्लीट होने से पहले। बोला कि अगर हम सीडी की बात करते हैं तो सीडी बराबर होता है आपका क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। बोला कि देखो ओरिफिस में लॉसेस ज्यादा होता है, इसी कारण से माउथफिस बनाया गया उसको लेंथ प्रोवाइड करके। क्लियर बात है। तो बोला कि देखो क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। इज दैट क्लियर। तो बोला कि जब लॉसेस नहीं होगा तो सीडी का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था वेंचुरी मीटर में कि लॉसेस जो है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये ग्रेजुअली वैरी करता है नहीं, ये जो है वो ग्रेजुअली वैरी करता है। बोला कि यहां पे कम है, इसके बाद यहां वेलोसिटी कम, इसके बाद यहां वेलोसिटी कम, लेकिन वेलोसिटी जो है वो स्मूथली चेंज कर रहा है नहीं। तो वेलोसिटी स्मूथली चेंज करने के कारण लॉसेस जो था वो क्या था आपका, कम था नहीं, लॉसेस जो था वो कम था। तो लॉसेस कम था, इसी कारण से सीडी का जो वैल्यू था वो था 0.942 टू 0.98। और हमने कहा कि अगर लॉसेस नहीं है, अगर लॉसेस नहीं है मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज बराबर है। अगर लॉसेस नहीं है इसका मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज बराबर है।
तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो बोला गया कि अगर माउथफिश की बात करते हैं, बोला गया माउथफिश के लिए CD का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 1। इज दैट क्लियर? ओरिफिस के लिए होता है 0.61 टू 0.71, नहीं? बोला कि फॉर ओरिफिस CD इक्वल्स टू 0.61 टू 0.71। वेंचुरी मीटर के लिए CD का वैल्यू होता है कितना? वेंचुरी मीटर के लिए CD का वैल्यू होता है 0.94 टू 0.98, 0.94 टू 0.98। किसके लिए? वेंचुरी के लिए। ओरिफिस के लिए होता है 0.61 टू 0.71। इज दैट क्लियर? और माउथफिश की बात करेंगे तो माउथफिश में कोई लॉसेस कंसीडर नहीं होता है, और इस कारण से उसमें होता है आपका CD का वैल्यू 1। इज दैट क्लियर? नहीं नहीं, 1 होता है। क्लियर बात है? दैट इज 1। डी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना है आपको। क्लियर बात है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सटर्नल माउथफिश की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से। फ्लो मीटर बेस्ड ऑन फ्लो मीटर, बोला कि ये सब क्वेश्चन जो है ये सब सीधा सा बात है। बोला बेसिकली अगर बात करें तो ये सब थोड़ा सा आगे का, जब पाइप फ्लो की बात करेंगे तब की बात कर रहा है, नहीं? बोला देखिए फिर भी अगर आपको पता हो तो बताइए। बोला कि ये सब तो कॉमन चीज है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर सबको पता होता है कि क्या होता है, ठीक है? भले फ्रॉड नंबर पता ना हो, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर तो पता ही रहता है, नहीं? क्या हुआ? सी ऑप्शन आ रहा है। बोला 2000। बोला क्या कि अगर बात करेंगे, क्लियर, ओरिफिस की बात कर रहे हैं, नहीं? तो ओरिफिस कहां लगाते हैं? पाइप में, नहीं? ओरिफिस का यूज करते हैं कहां पे? पाइप के अंदर। क्लियर बात है? और पाइप में अगर बात करते हैं तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से कम बात करते हैं। किसके लिए? लैमिनार के लिए। अगर टर्बुलेंसी आ गई तब तो ऑब्वियस बात है यूज करने की कोई बात ही नहीं है, नहीं? तो बोला कि दैट इज लेस देन 2000 और 2000। क्लियर बात है? बोला कि अप टू अप्रोक्सीमेटली, बोला अप टू अप्रोक्सीमेटली, नहीं? बोला कि 2000 तक लेके चलते, नहीं? अगर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की बात करेगा, अगर आरई क्रिटिकल की बात करेगा, कितना होता है? 2300, 2300। मतलब क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो है दैट इज 2300। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज 2300। इज दैट क्लियर? और रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अप टू कितना लिया जाता है? 2000। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया फॉर फ्लो थ्रू एन ओरिफिस मीटर इन टैंक डिपेंड्स ऑन, मतलब जो वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होता है उसकी बात कर रहा है। जो वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा है। देख के बताइएगा। जो वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा है। वेना कॉन्ट्रैक्टर जो फॉर्म हो रहा है उसकी बात किस पे डिपेंड करता है? क्लियर? तो वेना कॉन्ट्रैक्टर भी जस्ट बता रहे थे आपको कि बोला था कि एक पाइप है, ठीक है? इस पाइप में आपने क्या किया? दोनों तरफ से फ्लैट प्लेट इंसर्ट कर दिया। क्लियर? बोला कि जब फ्लूइड आया तो यहां आके क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं? और इसके बाद फिर क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा। तो इसे कहते हैं हम वेना कॉन्ट्रैक्टा। इज दैट क्लियर? तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो शेप ऑफ ओरिफिस ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा, बेसिक प्राइमरी चीज है। प्लस बात है साइज ऑफ ओरिफिस डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा डिपेंड? बोला कि साइज अगर कम कर दोगे तो ऑब्वियस बात है लॉसेस और ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोला कि इसके बाद हेड इन द टैंक, ऑब्वियस सी बात है इस पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर बात है? तो ये हो जाएगा आपका ऑल फैक्टर। बोला कि इसी कारण से आपका कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी जो होता है वो रेटेड वैल्यू होता है, नहीं? वो रेटेड वैल्यू रहता है, सीसी का वैल्यू लिखा हुआ रहता है, नहीं? तो ध्यान से देखिएगा। बोला कि शेप ऑफ द ओरिफिस, साइज ऑफ द ओरिफिस। बोला कि इसी कारण से बेसिकली इसको फ्लैट बनाते हैं। अगर नोचेज हो जाएगा तो बोला कि लॉसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? बोला कि इसको फ्लैट बनाते हैं एज को। क्लियर बात है? फ्लैट प्लेट होता है जिसका एज जो होता है वो सर्कुलर होता है, नहीं वेवी नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा। क्लियर बात है? बोला कि शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है और हेड पे डिपेंड करता है। क्लियर? सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर सी बात है? नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज, क्या होगा? 17 का डी, दैट इज ऑल ऑफ द वर्ब। 3 4 5 6 7। फ्लो मींस वेलोसिटी। हाँ, फ्लो का मतलब होता है, देखो फ्लो का मतलब डिपेंड करता है, नहीं?
बोला कि रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो डिस्चार्ज की बात करते हैं, अगर सिर्फ फ्लो की बात कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, अगर सिर्फ फ्लो की बात कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर सी बात है? बोला कि इसमें बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन, मतलब फ्लो का जो भी एप्लीकेशन है, नहीं, तो फ्लो का मतलब वेलोसिटी भी है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब आपका क्या है, आपका डिस्चार्ज भी है। दैट क्लियर? बोला कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, क्लियर बात है, फॉर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मतलब बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करके हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, तो बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन को फाइंड आउट करके, यूज करके हम वेंचुरी मीटर यूज करते हैं डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, ओरिफिस प्लेट यूज करते हैं, पिटॉट ट्यूब यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज सब यूज करते हैं। क्लियर बात है? तो 17 का ऑप्शन क्या हो गया आपका डी, बोला कि सब कुछ यूज कर लेते हैं। क्लियर बात है? सब यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला कि क्या कि सबसे बात करते हैं फ्लो का मतलब क्या होता है, नहीं, बोला कि ये कंफ्यूजिंग चीज था। बोला कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लो, क्लियर बात है, यूज टू मेजर फ्लो, मतलब फ्लो का मतलब होता है आपका फ्लो रेट की भी बात करता है और फ्लो की भी बात कर सकता है, दोनों का दोनों हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो बोला कि अगर फ्लो रेट होता है तो हम यूज करते हैं वेंचुरी एंड ओरिफिस, और अगर बात करते हैं हम किसको, रेट ऑफ फ्लो की, तो यूज करते हैं वेंचुरी, ओरिफिस एंड पिटॉट। क्लियर बात है? तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जाएगा आपका डी। क्लियर बात है? ना तो वहां फ्लो वेलोसिटी लिखा है और ना फ्लो रेट लिखा है। इज दैट क्लियर? बोला कि फ्लो का मतलब फ्लो रेट या फ्लो वेलोसिटी से कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। क्लियर? तो बोला कि डी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। दो ऑप्शन आया सी, ठीक है, जो कि आपका कंफ्यूजन में आपने गलत किया है, सिर्फ फ्लो, फ्लो वेलोसिटी और रेट ऑफ फ्लो में। देखो वर्ड क्या है, फ्लो, क्लियर, फ्लो वेलोसिटी, और तीसरा है आपका फ्लो रेट, फ्लो रेट। इज दैट क्लियर? इसका मतलब होता है डिस्चार्ज, इसका मतलब होता है वेलोसिटी, और इसका मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है, नहीं, ध्यान से देखिएगा, तो गलती मत कीजिएगा ऐसा। क्लियर बात है? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ध्यान से इसको। बताते चलिए प्लीज। चलिए देखिए मैं बताता हूं, छोड़िए इसको, ठीक है ना। बोला कि कल मैंने आपको बताया था बर्नौलीज इक्वेशन, आपको याद है, P बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट बताया था, याद है, जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने आपको बताया था P बाई डब्ल्यू जो होता है वो होता है आपका प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g होता है वेलोसिटी हेड, और जेड होता है आपका डेटम हेड, बताया था। बोला था P बाई डब्ल्यू प्लस जेड अगर होगा जिसे क्या कहेंगे हम, पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड, बताया था ना, या नहीं बताया था? मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने इस चीज को बताया था, डिस्कस किया था, नहीं, बोला कि और अगर बात करेंगे P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, तो इसे कहते हैं हम क्या, टोटल हेड, इसे कहते हैं हम टोटल हेड। क्लियर सी बात है? ये चीज भी बताया था आपको, नहीं, बोला कि क्या कि P बाई डब्ल्यू प्लस जेड होता है आपका पीजोमेट्रिक हेड, P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g होता है आपका टोटल हेड। और मैंने जिक्र किया था HGLNTEL का, वर्ड यूज किया था सिर्फ, बोला था आगे बताएंगे, नहीं, तो अभी बता देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, मिटा दो इसको। लगे ये चीज तो आप पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। बोला कि मान लो एक पाइप है हमारे पास, सपोज ये पाइप है, क्लियर, देखना ध्यान से, बोला ये पाइप है हमारे, क्लियर सी बात है। पाइप जो है वो इंक्लाइंडेड पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं है, पाइप जो है वो इंक्लाइंडेड पाइप है, नहीं, और इसका सबूत ये है कि ये है आपका Z1 डेटम लाइन, नहीं, और ये है आपका Z2, ये है आपका Z2, एक Z1 और दूसरा Z2। क्लियर सी बात है? अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, बोला कि Z1 और Z2 की बात हमने कर ली। अब अगर बात करते हैं हम, बोला कि हमने यहां पे अगर एक पीजोमीटर लगा दिया, हमने इसमें क्या डाल दिया, एक पीजोमीटर, तो
पीजोमीटर में क्या होगा कि प्रेशर के कारण ये हाइट राइज होगा, तो बोला कि ये हो गया आपका P बाई डब्ल्यू, ये हो गया आपका P बाई डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? आपने पीजोमीटर यहां भी लगा दिया, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है यहां भी हाइट राइज होगा, लेकिन यहां पे उससे कम हाइट राइज होगा, क्योंकि जब आगे बढ़ते चला जाएगा तो लगातार प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते चला जाएगा। फ्लो थ्रू पाइप में आपको बताएंगे हम कितना डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका P2 बाई डब्ल्यू। अब देखना ध्यान से, बहुत बहुत गौर से, बोला कि P1 बाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या हो गया आपका पीजोमेट्रिक हेड। P2 बाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या हो गया आपका पीजोमेट्रिक हेड। तो बोला कि पीजोमेट्रिक हेड को अगर मिला देते हैं तो इस लाइन को हम कहते हैं HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या कहते हैं? HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। समझ में आया बात? बोला क्या कि सीरीज ऑफ पीजोमेट्रिक हेड को मिलाने से क्या बनता है आपका, सीरीज ऑफ पीजोमेट्रिक हेड को मिलाने से क्या बनता है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इज दैट क्लियर? लेकिन कब? जब इसमें पीजोमीटर डालेंगे, जब इसमें पीजोमीटर डालेंगे। क्लियर सी बात है? जब इसमें पीजोमीटर डालेंगे तो ये बन जाएगा HGL। लेकिन जब पिटॉट ट्यूब डाल देंगे तो पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है? वेलोसिटी। तो लगे इसी में अगर आप और वेलोसिटी भी ऐड कर दें, वी स्क्वायर बाई टू जी, सॉरी वी स्क्वायर बाई टू जी, वी स्क्वायर बाई टू जी, तो बोला गया इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इस लाइन को हम कहते हैं TEL लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन जो होता है वो होता है आपका HGL इक्वल्स टू पीजोमेट्रिक हेड। हाँ सही है, सीरीज ऑफ पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड के बराबर नहीं होता है, बल्कि सीरीज ऑफ पीजोमेट्रिक हेड को कहते हैं हम क्या, आपका HGL लाइन। बोलो क्या, डिफरेंट डिफरेंट पीजोमेट्रिक हेड को मिलाने से जो लाइन बनता है उसे हम कहते हैं क्या, पीजोमेट्रिक, सॉरी HGL। क्लियर सी बात है? अब बात करते हैं टोटल एनर्जी लाइन। तो क्या हो गया आपका P बाई डब्ल्यू प्लस जेड, सॉरी P बाई डब्ल्यू प्लस जेड और प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी। इज दैट क्लियर? तो इसे कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन। जैसे पिटॉट ट्यूब डाल दिए आप, देखो ध्यान से, तो लोकस ऑफ द एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन अ सीरीज ऑफ पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब का मतलब इसमें वेलोसिटी इंक्लूड हो गया है, तो ये हो गया एनर्जी ग्रेड लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। इसे ही कहते हैं TEL, इसे ही कहते हैं हम क्या, TEL। अगर आपसे कोई पूछ दे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL, डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL क्या होगा? किसी ने पूछ दिया डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL क्या होगा? जल्दी क्विक, डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL, डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL। काइनेटिक हेड, इज दैट क्लियर? या वेलोसिटी हेड? नहीं, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड। तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होता है, हमेशा, हर टाइम ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल ही निकलता है। क्लियर बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, आगे बढ़ जाए या कुछ और पूछोगे इसमें? कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, नया टॉपिक है, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं है, और कोई डाउट दिख रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान से। और कोई भी डाउट आपको दिख रहा हो, वेलोसिटी हेड, हाँ ठीक है ना, वेलोसिटी हेड सही है। बोला अगर कोई डाउट हो इसमें HGL और TL लाइन में, यू कैन आस्क। बोला खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी आपको हमने पाइप सीरीज और पाइप पैरेलल में नहीं बताया, नहीं, पाइप हेड लॉस नहीं बताया है, इसी कारण से हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। अभी हमने आपको बेसिक इंट्रोड्यूस किया है, अभी हमने आपको बेसिक इंट्रोड्यूस किया है। जब लॉसेस बताएंगे तो बताएंगे कि क्यों लाइन डाउन हो रहा है, लाइन कांस्टेंट क्यों नहीं रह रहा है, नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करेंगे कहां पे, फ्लो थ्रू पाइप्स में, फ्लो थ्रू पाइप्स में। इज दैट क्लियर? ये आपको बताएंगे फिर डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगर गाड़ी यहां पे फिलहाल कोई दिक्कत है बेसिक, क्योंकि क्या होता है कन्वर्जिंग, सॉरी ये क्या नाम उसका, पाइप जो होता है ना, सडन एक्सपेंशन होगा, सडन कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये लाइन जो है वो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा ये भी आपको हम बताएंगे, नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इतना से काम चल जाएगा अपना, जितना से काम चल रहा है उतना काम चलाते हैं, फिर जब डिटेल जानना होगा तो डिटेल भी जान लेंगे। नहीं, शैल वी प्रोसीड फर्दर, या कुछ आगे बात करना चाहेंगे इसमें? आगे बढ़ जाएं या कुछ बात करना चाहेंगे? बढ़ जाएं कंफर्म। TEL लाइंस
सर वेलोसिटी हेड काइनेटिक हेड, बब क्या पूछ रहे हो, पता चल रहा है तुम्हें? टीईएल लाइन सर वेलोसिटी हेड प्लस काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड हाँ ठीक है। अच्छा टीईएल लाइन माइनस एचजीएल लाइन जो होता है, टीईएल लाइन का मतलब हुआ पूरा यहां से लेके यहां तक को कहते हैं टीईएल, नहीं यहां से लेके यहां तक को कहते हैं टीईएल, क्लियर सी बात है। और बोला कि यहां से लेके यहां तक को कहते हैं हम एचजीएल, ठीक है ना, ये हो गया आपका एचजीएल। बोला कि एचजीएल और टीएल का डिफरेंस जो हो गया वो हो गया आपका काइनेटिक हेड, क्लियर सी बात है। सिर्फ वी स्क्वायर बाई टू जी को नहीं कहते हैं टीईएल लाइन, बोला कि इसको इस लाइन, ये लाइन बना कैसे, बोला कि पूरा यहां से लेके यहां तक बना, नहीं बोला कैसे कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन, ध्यान से समझिएगा, बोला कंफ्यूज नहीं होना जाए, सिर्फ काइनेटिक हेड को आप टीएल लाइन मत बोल दीजिएगा, क्लियर। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े या कुछ और पूछना चाहेंगे, बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, a fluid having a fluid having rho l cube, mass rho l cube, area l square, length l and velocity l by t has a force acting on it and expressed by rho l cube g, the force is, क्या क्वेश्चन दे दिया ये, बताइए प्लीज, सोचिएगा तो बन जाएगा ये, नहीं सोच के बनाना है। राजेंद्र गायब हो गए ना फिर तुम, हो यहां पे या चले गए? नाइनटीन का डी और कुछ, देखो बनाना है, बनाओगे नहीं तो कैसे काम चलने वाला, नहीं बोला कि देखो कितना भी पढ़ लो, बोला कि कल भी मैंने बताया था, जो कल मेरे इवनिंग बैच में आए होंगे उनको मैंने बताया था, क्योंकि बच्चे समझ रहे थे कि सर प्रैक्टिस बैच तो स्टार्ट हो ही गया, क्लियर, प्रेजेंट हो तो रिप्लाई किया करो, नहीं बोला कि क्या कि देखो प्रैक्टिस बैच जब कल शाम में मैंने स्टार्ट किया था तो बच्चे ये सोचे कि चलो यहां तो हो ही जाएगा काम, क्या दिक्कत है, लेकिन बोला क्या क्या कि ऑब्वियस सी बात है इस बैच में हमें सब कुछ हर एक चीज डिस्कस करना है, बोला कि वहां पे क्या है कि 20 25 50 100 क्वेश्चन के बाद बैच बंद होना है, बोला कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बोला बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला, कंफर्म रहिएगा इस चीज को, नहीं तो लगे कि ये कोई मतलब नहीं बनता है कि भाई इवनिंग में बैच चल रहा है तो भाई उससे मेरा काम हो जाएगा, बोला कि वो तो बस ये है कि भाई उनको गाइड करना है कि हाँ ऐसे ऐसे देखना है, क्या देखना है ये तो ऑब्वियस बात है, इसके लिए उनको बैच में आना ही पड़ेगा, कंफर्म बात है। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि यहां लिखा हुआ है जी, तो जी देखते ही मेरे पास में आया फोर्स कौन सा होगा, नहीं तो हमारे दिमाग में आ गया जी लगा हुआ है तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स, कंफर्म बात है। लेकिन एक बार लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से, बोला गया क्या कि F बराबर अगर बात करें तो हम लिखते हैं एक बार M इंटू जी, देखते हैं लिख के क्या होता है, तो M कितना है, हैविंग मास रो एल क्यूब, हैविंग मास कितना, रो एल क्यूब, तो मास की जगह पे लिखते हैं रो एल क्यूब इंटू जी, क्लियर सी बात है, तो ये हो गया आपका ग्रेविटी फोर्स, क्लियर सी बात है। इनर्सिया फोर्स कब होता, इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर देते हैं तो इनर्सिया फोर्स हो जाता, बताइए प्लीज, इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर देते हैं तो इनर्सिया फोर्स हो जाता है, ये इस क्वेश्चन में क्या चेंज करते हैं तो ये इनर्सिया फोर्स हो जाता है, जल्दी क्विक, इस क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट करें तो ये हो जाए आपका इनर्सिया फोर्स, जल्दी बताइए प्लीज, लगे कि ये भी एनालिसिस अपने को करना है, ये कोई तीसरा बंदा थोड़ा ना करेगा, तो लगे ये भी एनालिसिस अपने को करना है कि इसमें क्या चेंज करें तो ये बन जाएगा आपका इनर्सिया फोर्स, बताइए, बताइए प्लीज जल्दी क्विक,
एक्सेलरेशन। क्लियर सी बात है। बोला कि अगर हम इसमें बात कर दें मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दें, नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर। मास बराबर क्या हो जाएगा आपका रो एल क्यूब, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे वी बाई टी, वी बाई टी, इज दैट क्लियर। और अगर हम बात कर दें इसको तो लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर इंटू एल इंटू वी बाई टी। बताना कोई दिक्कत होगा तो। बोला कि अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर, ये एल क्यूब है, नहीं तो इसको लिख दें एल स्क्वायर इंटू एल, और एल बाई टी आपको दिया हुआ है वी, इज दैट क्लियर। ये हो जाएगा आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर ये रहता तो इनर्शिया फोर्स और आपको लग जाता बुखार, नहीं आपको लग जाता फीवर, यहां पे बहुत जबरदस्त फीवर चढ़ जाता, क्योंकि रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर पूछ देता तो। बोला कि तोड़ के देखना पड़ेगा, बोला बहुत ही मेहनत है। विस्कस फोर्स होता, अगर बात करेंगे विस्कस फोर्स, बोला कि एफ बराबर होता है क्या म्यू ए वी अपॉन वाई, म्यू ए वी अपॉन वाई, नहीं तो देखो ध्यान से, म्यू एरिया की जगह पे क्या लिखना है एल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एरिया की जगह पे एल स्क्वायर, वी रहने दो, और लेंथ की जगह पे लिखना है एल, लेंथ की जगह पे लिखना है एल, इज दैट क्लियर। बोला कि ये और ये कैंसल तो क्या हो जाएगा म्यू वी एल, अगर ये रहता तो और दिमाग खराब, नहीं अगर इसकी जगह पे म्यू वी एल लिखा रहता तब तो और समस्या। बोला कि देख के समझ सकते हैं हम लोग, देख के समझ सकते हैं, जैसे म्यू दिया तो वैसे विस्कस आ गया, जैसे म्यू दिया वैसे ही क्या आ गया विस्कस। प्रेशर फोर्स है तो P बराबर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बराबर हो गया प्रेशर इंटू एरिया, नहीं तो क्या हो गया ये पी एल स्क्वायर। तो अगर प्रेशर वाला टर्म है तो प्रेशर, जी है तो ग्रेविटी, म्यू है तो विस्कस, और इनर्शिया फोर्स के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत कोई कष्ट हो तो पूछिए प्लीज, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम। क्लियर सी बात है। और कोई दिक्कत कोई डाउट दिख रहा हो सो यू शुड आस्क, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा हो सो यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए। बताइए प्लीज। क्लियर है, कंफर्म, शैल वी प्रोसीड फर्दर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि ऐसे आप जब क्वेश्चन आपके पास में आएगा ना तो आपको भी बैठ के आपको एनालाइज करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तब जाके काम चलने वाला है। बोला कि डेली का डेली काम करना है अपने को, हर दिन का टास्क है कि आज सर ने 25 क्वेश्चन करवाया है तो आज हमें भी 25 क्वेश्चन को एनालाइज कर लेना है। क्लियर सी बात है, तब जाके कुछ काम बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, नो नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 20 बताइए प्लीज। इन अ फ्लो फील्ड स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर stagnation point is the point where, question number 20, question number 20, क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि 1 2 3 4 5 6 बंदों ने आंसर दिया अभी तक। बोला कि 6 का आंसर आना और बाकी है। सुधांशु ए, 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 बोला कि ऐसे ही ए लिख दिए रहे हो कि पता चल रहा है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया था ना जस्ट कि स्टैग्नेशन पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे क्या करते हैं वेलोसिटी को जीरो करते हैं, नहीं वेलोसिटी को जीरो करते हैं, और सारा वेलोसिटी हेड किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर हेड में। बोला कि यहां बोल रहा है प्रेशर इज जीरो, कभी नहीं। बोला कि बोथ प्रेशर एंड जीरो, तो जब सब जीरो हो जाएगा तो मेजर कैसे करेंगे, नहीं तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, क्लियर सी बात है। बोला कि ग्रेविटी एफर्ट इज जीरो, कोई मतलब नहीं है, क्लियर सी बात है। बोला कि वेलोसिटी इज जीरो, इज दैट क्लियर, सो दैट इज ए। क्लियर सी बात है, मेंस हो गया आपका ए। क्लियर सी बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से। द theoretical velocity of jet at vena contracta is, theoretical velocity at
एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज, थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना होगा इसकी बात कर रहे हैं, नहीं बताइए प्लीज, थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना होगा इसकी बात कर रहे हैं। आराम से नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं सर नो आइडिया, क्लियर बात है, नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोला एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड क्लियर करना है अपने को। सी, तीन तीन छह बंदे को आ गया सी, आगे बताइए, आगे बताइए प्लीज। बोला कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, नहीं तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो वो होता है आपका फ्री फॉल का केस हमेशा, नहीं तो v बराबर होता है रूट अंडर 2gh, ये हो गया आपका v थ्योरेटिकल, नहीं और v एक्चुअल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cv रूट अंडर 2gh, cv रूट अंडर 2gh, इज दैट क्लियर। और cv का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 0.98 टू 0.9 0.96 मान लो, नहीं 0.96 टू 0.99, 0.96 टू 0.99, दैट इज द वैल्यू ऑफ cv। समझ में बात है कि नहीं, लगे ये हो गया आपका cv का वैल्यू, लगे ये हो गया आपका v थ्योरेटिकल, ये हो गया आपका v एक्चुअल और ये हो गया आपका cv, इज दैट क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, in a free vortex velocity, अब इसको भी डिस्कशन करना पड़े तो बात ही अलग है, नहीं अब इसको भी अगर डिस्कशन करना पड़ जाए तब तो बात ही अलग। ए ऑप्शन आ रहा है सबका, ए ऑप्शन आ रहा है, नहीं कंफर्म, बोला कि क्या कि ए ऑप्शन आ रहा है, क्या है, इन अ फ्री वोर्टेक्स, इन अ फ्री वोर्टेक्स वेलोसिटी, क्लियर। बोला कि अभी जस्ट बताया था ना आपको v इक्वल्स टू क्या c बाई आर, बताया था ना v इक्वल्स टू c बाई आर। इससे पहला वाला क्वेश्चन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीजेस विथ रेडियस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं तो इस सब क्वेश्चन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन जो देख चुके हैं अब दोबारा वो गलत नहीं करना है अपने को, नहीं ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि डिस्चार्ज q थ्रू अ वेंचुरी मीटर इज गिवन बाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, नहीं ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है, सही है, कितना आ गया, बोला कि सी डी ए वन ए टू रूट अंडर 2gh बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, अभी जस्ट क्लास स्टार्टिंग में ही लिखवा के निकला था, नहीं बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें क्या डिस्कशन करना है, बोला कि इसमें क्या डिस्कशन करना है, नहीं बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ए होगा, क्लियर बात है, ए होगा एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सुनो ध्यान से, बोला कि ए होगा 24 का, डिंपल भी बता, दीपांजलि बता रही है ए होगा, क्या लिखा हुआ अभी जस्ट कुछ देर पहले लिख के बाद चले आगे, क्लियर सी बात है, ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी, क्लियर सी बात है, तो सीवी का वैल्यू कितना लिखा था 0.96 टू 0.99, नहीं लिखा था क्या अभी जस्ट,
0.96 टू 0.99 अभी जस्ट लिखा था। क्लियर? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.98। अगर सीडी होता, अगर सीडी होता ओरिफिस का, तो ये हो जाता 0.61 टू 0.71। किसके लिए? लेकिन ओरिफिस के लिए। अगर ओरिफिस का सीडी पूछता तो हम जा सकते थे ए ऑप्शन पे, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, ए ऑप्शन पे जा सकते थे अगर सीडी पूछता किसका? ओरिफिस का। अगर वेंचुरी का भी पूछता तब भी हम यहीं पे आते, 0.98 पे ही आते। नहीं, अगर वेंचुरी का पूछता सीडी तब भी हम यहीं पे रहते, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसमें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो तुम लोग टिक करते जा रहे हो तुरंत तुरंत की बी ऑप्शन होगा, इतना ही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि करंट मीटर का यूज कब करते हैं, पिटॉट ट्यूब का यूज कब करते हैं, और हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज कब करते हैं, ये बताना है आपको। बोला कि करंट मीटर का यूज कहां करते हैं, पिटॉट ट्यूब का यूज कहां करते हैं, और हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज कहां करते हैं, आपको बेसिकली ये बताना है हमें। क्लियर सी बात है? ये ध्यान से देखिए। बोला कि बी ऑप्शन बताने से काम चलने वाला सिर्फ नहीं है। लगे आपने बता दिया बी और हमने सुन लिया, ये नहीं चलेगा काम। बताइए कि करंट मीटर का यूज कहां करते हैं, वेंचुरी मीटर का यूज कहां करते हैं। सॉरी, वेंचुरी मीटर तो बता ही दिया। नहीं, ये क्वेश्चन कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है राजेंद्र, ये क्वेश्चन तो क्लियर है। करंट मीटर का यूज कहां करते हैं, 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 करंट मीटर इज यूज्ड फॉर, करंट मीटर इज यूज्ड फॉर, बताइए जल्दी क्विक। क्लियर? करंट मीटर का यूज कहां करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करंट मेजर का यूज करते हैं। नालायक हो, करंट मीटर का यूज करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तुम लोग सब नालायक हो गए हो। जल्दी बताओ। बोला कि फ्लो वेलोसिटी, फ्लो। क्लियर सी बात है? बोला कि क्या, कि देखो ध्यान से। बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहला बात कर रहे हैं हम करंट मीटर की। नहीं, बोला कि देखो इसका आंसर, तो राजेंद्र बोला कि सर इसमें कंफ्यूजिंग है। बोला कि इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? बोला कि हमें पता है कि वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, इसका तो करते ही है, कंफर्म बात है। नहीं, बोला कि इसका यूज तो करते ही है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, ये तो पता ही है ना अपने को, इसमें कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर बात है? बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज, और कहीं ऑल ऑफ द अबव आंसर है नहीं, तो बी ऑप्शन होगा, ये तो सही है। नहीं, तो लगे इसके लिए तो हम बहुत फ्रैंक थे कि आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, देखो एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी। अब सुनो, सुना लीजिए, पिटॉट ट्यूब तो डिवाइस है, पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। क्लियर सी बात है? बोला कि करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, और बोला कि हॉट वायर एनोमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। बोला कि इन सब का यूज होता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए। क्लियर बात है? बोला कि हॉट वायर एनोमीटर का यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए, बोला कि पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए, और करंट मीटर का भी यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए। नहीं, बोला कि इसका यूज करते हैं ओपन चैनल में, बेसिकली रिवर वाटर के लिए। क्लियर बात है? बोला कि इसका यूज करते हैं ओपन चैनल और पाइप दोनों में, और इसका यूज करते हैं बेसिकली गैसेस की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। इज दैट क्लियर? बोला कि इसका यूज करते हैं बेसिकली गैसेस की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। क्लियर बात है? अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट लग रहा हो आपको, सो यू शुड आस्क। क्लियर सी बात है? अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसका? हाँ, हॉट वाटर एनोमीटर का यूज कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बोला कि इसका यूज करते हैं आपका
क्लियर बात है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए भी कर सकते हैं मेजर, नहीं बोला कि ये हो गया इसका आंसर। बोला कि अपने को ये चीज जानना है, वेंचुरी मीटर टिक कर देंगे और कल को करंट मीटर के बारे में पूछ देगा तो बोला करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इज दैट क्लियर? पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉट वायर। फिर अलग से देखेंगे क्या हो सकता है, यही मैच द फॉलोइंग में पूछ दे, 4 इधर और 4 उधर। क्लियर बात है, आपको इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन एंड straight and parallel to streamline are straight and parallel to each other and perpendicular to the plane of the orifice is at, कब होगा? सोचना पड़ेगा इसमें, नहीं लगे सोच के आंसर देना, पता चले क्योंकि काइनेमेटिक्स को मिक्स कर दिया, मतलब काइनेमेटिक्स को मिक्स कर दिया, नहीं तो देख के मतलब काइनेमेटिक्स मिक्स कर रहा है इसमें, नहीं बहुत आराम से, बहुत देख के बताना, बहुत पेशेंसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये, नहीं लगे यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो अभी तक जो ढंग का क्वेश्चन है थोड़ा सा। लगे स्ट्रीमलाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ओरिफिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ओरिफिस। क्लियर सी बात है? बोला कि सी होगा क्या? गोकुल पूछ रहा है सी होगा क्या सर? उमेश बता रहा है सी होगा। अच्छा एक बात बताओ, सी बट कंफ्यूजन, नहीं 25 का ए, प्रद्युमन ने कहा ए। देखो ए और बी तो होना ही नहीं चाहिए, पहला चीज जान लो, नहीं मतलब ए और बी तो होना ही नहीं चाहिए, ए बी और सी। मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन जितना ही अच्छा था ऑप्शन उतना ही बेकार था। पहला चीज समझना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग का बनाना चाहता हूं, नहीं अच्छा बनाना चाहता हूं। बोला कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ा, नहीं बोला कि क्वेश्चन जितना अच्छा था बोला ऑप्शन उतना ही बेकार था। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो उतना ही घटिया ऑप्शन है। बोला कि क्या कि जिसको नहीं भी आता है वो भी टिक कर देगा इसको आराम से, देखे जिसको स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो भी टिक करेगा, क्योंकि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक्सटर्नल माउथ फेस ये तो ओरिफिस में आएगा ही नहीं, बेसिकली बात करेंगे तो, नहीं तो बोला कि जाएगा सीधा सा बात है कि अच्छा वेना कॉन्ट्रैक्टा ही होगा, तुक्का मारेगा वो भी सही हो जाएगा। अब समझिए इस बात को, क्लियर सी बात है? बोला कि ये एक पाइप है, नहीं इस पाइप में आपने डाल दिया क्या? ओरिफिस, प्लेट डाल दिया, नहीं प्लेट डाल दिया, इज दैट क्लियर? बोला कि ये प्लेट जो था ये ऐसे आया, यहां आके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां आके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्लियर सी बात है? और इसके बाद क्या हो गया? ये एक्सपैंड हो गया, क्लियर सी बात है? तो बोला कि अगर हम बात करेंगे ये जो आया लाइन आपका, ये जो लाइन आया, बोला कि ये तुरंत में एक्सपैंड नहीं होगा, बोला कि यहां पे आके कुछ देर तक आपका स्ट्रेट रहेगा, नहीं और फिर आके इसके बाद ये फैलेगा। ऐसे ही तो होता है। वेंचुरी मीटर की भी बात करते थे, वेंचुरी मीटर भी यही था, तो यही इसी कहां से इसको कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, और वेना कॉन्ट्रैक्टा का लेंथ भी होता है, नहीं वेना कॉन्ट्रैक्टा का लेंथ भी होता है, क्लियर सी बात है? तो बोला क्या कि अगर स्ट्रीम लाइन की बात करेंगे तो बताया था मैंने आपको फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन, बताया था ना, बोला था ना फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस, फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस along the streamline, along the streamline, along the streamline, बताया था ना फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस along the streamline, ये चीज आपको बता चुका हूं मैं। अब समझिएगा ध्यान से, तो बोला कि जब यहां पे बात करेंगे तो यहां फ्लो ऐसा हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन कुछ ऐसा रहा होगा, नहीं लेकिन जब वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात करेंगे तो वेना कॉन्ट्रैक्टा पर स्ट्रीमलाइन कुछ ऐसा रहा होगा, समझिएगा ध्यान से। बोला कि फ्लो कुछ ऐसा हुआ और वेना कॉन्ट्रैक्टा पर स्ट्रीमलाइन कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, नहीं तो बोला कि स्ट्रीमलाइन जो है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हो गया स्ट्रेट, क्लियर सी बात है? और ये है ओरिफिस, तो बोला कि इस ओरिफिस के परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर? तो बोला कि स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर सी बात है? तो बोल सकता था, आपसे पूछ सकता बिफोर ओरिफिस, एट ओरिफिस, यहां क्वेश्चन पूछता बिफोर ओरिफिस, क्लियर सी बात है? एट ओरिफिस, क्लियर सी बात है? एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, क्लियर सी बात है? एंड आफ्टर वेना कॉन्ट्रैक्टा, क्लियर सी बात है? तब जाके क्वेश्चन जो होता वो कंफ्यूजिंग होता, क्लियर बात है? जस्ट बिफोर ओरिफिस, जस्ट आफ्टर ओरिफिस, क्लियर सी बात है? या फिर आपसे पूछ देता कि एट ओरिफिस और एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, तब जाके ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आपको, नहीं जस्ट बिफोर ओरिफिस मीटर का मतलब हुआ ओरिफिस से ठीक पहले नहीं है, जस्ट आफ्टर ओरिफिस नहीं, ओरिफिस से कुछ आगे जाके वेना कॉन्ट्रैक्टा है, नहीं क्लियर बात है? और एट ओरिफिस तो कोई चांसेस नहीं है,
क्लियर बात है। अब अगर कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क। कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आपको पूछना चाहिए हमसे, नहीं कि सर क्या हो गया, प्लीज। और कहीं कोई कंफ्यूजन दिख रहा हो, सो यू शुड आस्क। 26 का सी, नहीं अब तो क्लियर है। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ओरिफिस, विच इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ओरिफिस। ये दिमाग से बताना है बस खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा आपका शार्प एज्ड ओरिफिस। शार्प एज्ड ओरिफिस जो है, प्लस बात है, वही आपका स्टैंडर्ड ओरिफिस माना जाता है। ये तो बात ही करते आ रहे हैं, नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जय जय, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में देख लीजिएगा वीडियो, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, 27 का हो गया आपका क्या, बी, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, शार्प एज्ड ओरिफिस। शार्प एज्ड ओरिफिस, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, नहीं। पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, पिटॉट ट्यूब क्यों यूज करते हैं, पिटॉट ट्यूब यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, वेलोसिटी मेजर करने के लिए, नहीं। लेकिन इसमें तो कोई कंफ्यूजन कहीं होनी ही नहीं चाहिए। पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग क्या, वेलोसिटी। पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। आज देखो ये गायब है आपका, रवि गायब हो चुका, ठीक है, और हरीश भी गायब है। हरीश शायद आया ही नहीं है आज। हरीश आया तो है, हरिकेश जो है आया तो है, गायब कहां हो गया, हरिकेश आके गायब हो चुका है, नहीं। और रवि भी नहीं है। क्लियर, ये दोनों आज बैठ के तमाशा देख रहा है, ये दोनों बैठ के आज तमाशा देख रहा है क्लास में, नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है, बी ऑप्शन, नहीं, लगे वेलोसिटी, बी ऑप्शन दैट इज वेलोसिटी, नहीं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट यूज्ड। बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं हो सकता है, कहां पे, बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं हो सकता। जो आपको नहीं पता है वो टिक कर दो, निकल जाओ आगे। क्लियर, हाँ हो तो आंसर बताओगे ना, तो हाँ सर मैं जिंदा हूं, और आंसर मत बताओ, बैठे रहो खाली। तो कहां पे बर्नौलीज इक्वेशन नहीं यूज होता है, बोला कि ऑब्वियस सी बात है, वेंचुरी, पिटॉट और ओरिफिस में तो एप्लीकेशन ही है। वेंचुरी, पिटॉट एंड ओरिफिस में तो एप्लीकेशन ही है। संजय देखो सी टिक कर दिया, बोला पिटॉट ट्यूब में यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं यूज करते हैं पिटॉट ट्यूब में वे, पिटॉट ट्यूब जो है वो तो एप्लीकेशन ही है वेंचुरी का। प्लस बात है वेंचुरी और सॉरी वेंचुरी, पिटॉट और ओरिफिस, ये तीनों जो है ये बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, नहीं, ये नहीं है आपका रेक्टेंगुलर नोच। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, बस ये हो गया आपका। क्लियर से बात है, आगे बढ़ जाएं। स्टैग्नेशन पॉइंट को मेजर नहीं करता, स्टैग्नेशन पॉइंट होता है, नहीं, लगे स्टैग्नेशन पॉइंट जो है वो होता है, एक पॉइंट है स्टैग्नेशन पॉइंट, उसको मेजर नहीं किया जाता है, नहीं। लगे क्या कि पिटॉट ट्यूब के एंट्री पॉइंट को कहते हैं हम स्टैग्नेशन पॉइंट, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओरिफिस इज यूज टू मेजर, ओरिफिस को यूज क्यों करते हैं, ओरिफिस इज यूज टू मेजर, बोला कि ओरिफिस इज यूज टू मेजर, ऑब्वियस सी बात है डिस्चार्ज, नहीं, बोला इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिफिस इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज, क्लियर सी बात है, ओरिफिस इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, ये तो बताया हुआ है, नहीं लाइन लिखवाया है अभी जस्ट। 31 का क्या हो जाएगा, 31,
31 का क्या हो जाएगा 1/3 लिखवाया था ना अभी जस्ट 1/3 to 1/2 ऑफ D1 अभी जस्ट लिखवाया था तो टेबल बनवाया था उस टेबल में लिखवाया है क्लियर सी बात है देखिएगा ध्यान से तो टेबल दिखेगा आपको ठीक है क्यों देखना है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट 32 द इनलेट लेंथ ऑफ वेंचुरीमीटर द इनलेट लेंथ ऑफ वेंचुरीमीटर इनलेट लेंथ को क्या कहते हैं इनलेट लेंथ को कहते क्या है कन्वर्जिंग इनलेट लेंथ को कहते हैं हम कन्वर्जिंग क्लियर तो ये हो गया कन्वर्जिंग और ये हो गया आपका डाइवर्जिंग क्लियर सी बात है बोला कि कन्वर्जिंग कम होता है और डाइवर्जिंग ज्यादा होता है कितना ज्यादा होता है कोई पूछ दे तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कितना ज्यादा होता है डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग से कितना ज्यादा होता है बोला कि 3 to 4 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स इज दैट क्लियर ये सब चीज आपको याद रखना है इज लेस देन आउटलेट लेंथ नहीं बोला कि इनलेट लेंथ जो है वो आउटलेट लेंथ से कम होता है बोला कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखो सिंपल सी बात है नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चन देखना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 बताइए प्लीज क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 संजय बता रहा है बी और गोकुल बता रहा है ए उमेश बता रहा है बी लगे एट वेना कॉन्ट्रैक्टा जेट हैज मिनिमम एरिया सही है कोई दिक्कत नहीं है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जेट का एरिया मिनिमम होता है एंड सो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दिस सेक्शन विल बी क्लियर बोला कि यहां पे कंफ्यूजन हो गया आपको क्लियर बोला कि ऑब्वियस सी बात है बाद बाकी कहां चले गए डिंपल दीपांजलि सोनाली तीनों गायब सोनाली आ गया बी ऑप्शन के साथ आ गई ठीक है बाद बाकी हरिकेश बी ऑप्शन मयंक बी नहीं बोला कि क्या कि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था बोला कि डिस्चार्ज बराबर होता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी क्लियर और बोला कि डिस्चार्ज का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है नहीं प्रद्युमन ध्यान से देखना गलत कियो टिक बोला कि डिस्चार्ज का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है नहीं डिस्चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट होना है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट होना है क्लियर सी बात है तो बोला कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होना पड़ेगा तब तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा बोला गया क्या कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपको लिख दिया है एरिया मिनिमम होगा ये नहीं लिखना चाहिए था उसको तब क्वेश्चन पूछता तब मजा आता नहीं तो बोला कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा नहीं मतलब हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट इज दैट क्लियर चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ आगे बढ़ जाएं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 बताया था आपको कल ही बताया था कि क्या होना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 34 बताया था ना पूछेगा बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स और अगर इक्वेशन नहीं देगा मैंने बताया था आपको कि बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स और अगर इक्वेशन नहीं देगा तो आप कहां पे जाओगे नहीं संजय बता रहा सर सी भी तो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने क्यों बताया था संजय कल आप बताइए मैंने कल क्यों बताया था आपको मैंने कल पढ़ाया क्यों क्लियर सी बात है मैंने आपको बोला था मैं आपको कंफ्यूजन से ओवरकम करना चाह रहा था आप चाह रहे हो नहीं हम कंफ्यूजन में ही रहे तो बात अलग है मैंने बोला था कि अगर आपसे पूछेगा बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स या आपसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है तो आप सीधा बोलते हैं P/W प्लस वी स्क्वायर बाई 2 और प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट P/W प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी सॉरी वी स्क्वायर बाई 2 जी प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट यही बोलते हो ना
बोला कि कोई भी आपसे इक्वेशन पूछता है तो आप सीधा से यही इक्वेशन बताते हैं। तो जब यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ये क्या हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं, कंफर्म बात है। आप एनर्जी पर यूनिट मास का इक्वेशन बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। अगर आपको कोई ये इक्वेशन लिखने के लिए भी कह दे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, कैसे लिखें? वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन लिखने में भी तकलीफ होता है। तो बोला कि बोलचाल का जो इक्वेशन है वो यही है आपका, और इसका इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वेट। बाद बाकी कोई भी ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो, और अगर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? हमेशा हर केस में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर। साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर, साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर is specified by, size of the venturimeter is specified by size of the venturimeter is specified by। बोला कि वेंचुरीमीटर का जो साइज है वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं? बोला कि वेंचुरीमीटर का जो साइज है वो पाइप के डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं। नहीं, पाइप के डायमीटर को देख के हम वेंचुरीमीटर डिसाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोला कि आपको बताया था D2 इक्वल्स होता है 1/3 to 1/2 ऑफ D1। इज दैट क्लियर? तो D1 क्या है आपका? पाइप का डायमीटर। नहीं तो पाइप डायमीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सी बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला गया क्या कि अगर बात करते हैं हम वेंचुरीमीटर की बात करते हैं तो वेंचुरीमीटर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? तो बोला गया क्या कि ऑब्वियस सी बात है, कैसे? नहीं, बोला कि सिर्फ और सिर्फ पाइप के डायमीटर से स्पेसिफाई कर देते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाइप के डायमीटर से हम स्पेसिफाई कर देते हैं। किसको? वेंचुरीमीटर को। क्लियर सी बात है? तो ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। थ्रोट भी होता है, लेकिन बोला गया क्या कि थ्रोट ही नहीं होता है सिर्फ। बोला कि थ्रोट की बात करेंगे तो बोला कि सिर्फ और सिर्फ पाइप से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बोला कि वेंचुरीमीटर का थ्रोट नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पाइप का डायमीटर पता है तो थ्रोट का डायमीटर खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं हम। क्लियर बात है? तो ए विल बी आंसर, ध्यान रखिएगा इसमें, कंफ्यूजन नहीं, डिस्कशन मत कीजिए इस पे। बोला कि ए ऑप्शन। बोला कि ये सब आपको नेगेटिव मार्क्स दिलवा सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्क्स दिलवाते हैं जिसमें आप जाइएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। नहीं, क्लियर बात है? तो इसका ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय पाइप डायमीटर। नहीं, पाइप से उसको स्पेसिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात यहां तक? तो बोला कि यहां तक आप देखिएगा, क्लियर सी बात है। और फिर हम लोग मिलेंगे कल आपके साथ में। क्लियर सी बात है? कल फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। आते आते याद दिलाइएगा क्वेश्चन नंबर 36 से। थोड़ा वेना कॉन्ट्रैक्टर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा माउथफिश डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर सी बात है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप बात कर लीजिएगा इससे, टीम से, ठीक है ना, टेक्निकल टीम से। आपको नंबर मिल जाएगा बैच में कहीं भी। क्लियर बात है? कोई वीडियो में नंबर पड़ा हुआ होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।